गैरेट। वेट रूम में मौजूद आधे लड़कों को भयंकर हैंगओवर है। मैं हैरानी की बात है कि उनमें से नहीं हूं। बिल्कुल नहीं। आज सुबह के खुलासे ने मेरे किसी भी सिरदर्द या सुस्ती को पूरी तरह गायब कर दिया जो मैं महसूस कर सकता था। गैरेट ने गहरे सदमे और गुस्से में मन ही मन सोचा, हैना का रेप हुआ था। जब से मैंने उसे उसके डॉर्म पर छोड़ा है, तब से ये 3 शब्द मेरे दिमाग में लगातार दौड़ रहे हैं, और हर बार जब वे सामने आते हैं तो एक धधकते गुस्से का सैलाब किसी मालगाड़ी की तरह मेरे अंदर से गुजरता है। काश उसने मुझे उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका कमबख्त पता बताया होता। लेकिन यह बेहतर ही है कि उसने नहीं बताया, वरना शायद मैं इस वक्त अपनी कार में मर्डर करने के रास्ते पर होता। वह जो कोई भी था, मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कि उसने हैना के साथ जो किया, उसकी उसे कीमत चुकानी पड़ी हो। मैं भगवान से उम्मीद करता हूँ कि वह इस वक्त जेल में सड़ रहा हो, या उससे भी बेहतर मैं उम्मीद करता हूँ कि वह साला मर चुका हो। जब मैं बेंच प्रेस पर लेटा हुआ हूँ, लोगन मेरे ऊपर आकर खड़ा हो जाता है। लोगन ने उकसाते हुए कहा, 2 और। चलो भी दोस्त, तुम ढीले पड़ रहे हो। मैंने एक सांस बाहर छोड़ी और बारबेल के चारों ओर अपनी उंगलियां मरोड़ ली। मैं अपने पूरे गुस्से को अपने सिर के ऊपर वजन उठाने में झोंक देता हूं, जबकि लोगन ऊपर से मुझ पर नजर रख रहा है। जैसे ही मैं रैप्स का आखिरी सेट खत्म करता हूं, वह बार को रैक में डाल देता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मैं उसे खुद को पैरों पर खड़ा करने की इजाजत देता हूं और हम जगह बदल लेते हैं। हे भगवान, मुझे अपने दिमाग को ठिकाने लगाने की जरूरत है। शुक्र है कमबख्त कि आज हम आइस पर नहीं हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन नहीं है कि मुझे इस वक्त स्केटिंग करना याद भी है या नहीं। गैरेट ने दोबारा भारी मन से सोचा, हैना का रेप हुआ था और अब वह मेरे साथ सेक्स करना चाहती है। नहीं, वह चाहती है कि मैं उसे ठीक करूं। हे भगवान की पवित्र माँ, मैं आखिर क्या सोच रहा था जो इस बात के लिए राजी हो गया? मैं उस पहले किस के बाद से ही उसे नंगा देखना चाहता हूं, लेकिन इस तरह नहीं। किसी तरह के सेक्सुअलिटी एक्सपेरिमेंट के रूप में तो बिल्कुल नहीं। तब तो बिल्कुल नहीं जब मैं अपने ऊपर इतना ज्यादा दबाव महसूस कर रहा हूं। किस बात का? उसके लिए इसे बेहतर बनाने का, उसे निराश ना करने का। लोगन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब किसी भी वक्त शुरू करो। मैं अपने परेशान करने वाले विचारों से बाहर आता हूं और महसूस करता हूं कि वह मेरे द्वारा बारबेल को उसके फैले हुए हाथों में सौंपने का इंतजार कर रहा है। एक सांस लेते हुए मैं हैना के बारे में दीवानों की तरह सोचने के बजाय ये पक्का करने पर ध्यान लगाने के लिए खुद को मजबूर करता हूं कि लोगन मेरी निगरानी में ना मरे। जब वह अपनी बाहें मोड़ता है और बार को अपने सीने के पास नीचे लाता है, तो लोगन ने छिड़कर पूछा, तो मैं तुमसे नाराज हूं। फिर वह एक सांस छोड़ते हुए कराहता है और वजन उठाता है। मैंने एक आह भरते हुए पूछा, अब मैंने क्या कर दिया? लोगन ने सवालिया लहजे में कहा, तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हारी वेल्सी में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरा सीना सख्त हो जाता है, लेकिन जब मैं उसके सेट की गिनती करता हूं तो मैं बेअसर होने का नाटक करता हूं। गैरेट ने सहज होने का नाटक करते हुए जवाब दिया, मेरी नहीं थी, कम से कम तब तो नहीं जब तुमने और मैंने पहले इस बारे में बात की थी। अपनी बाहों को हर बार ऊपर उठाने के साथ लोगन कराता है। हम दोनों ही सामान्य से 20 पाउंड कम वजन उठा रहे हैं, क्योंकि कल रात की शराबबाजी का मतलब है कि हम में से कोई भी आज 100% क्षमता पर काम नहीं कर रहा है। लोगन ने वजन उठाते हुए तीखे लहजे में पूछा, तो क्या अब तुम्हारी दिलचस्पी है? मैंने थूक गटका और हैना की चाहत को स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि है। लोगन इसके अलावा कुछ नहीं कहता। जैसे ही वह अपने रैप्स खत्म करता है, मेरी उंगलियां बारबेल के नीचे आ जाती हैं। मैं वेट रूम के दरवाजे के ऊपर लगी पर पैनी नजर रखता हूं। लगभग 5 बज चुके हैं। हैना 10 बजे अपना काम खत्म करेगी और फिर वह सीधे मेरे घर आ रही है ताकि हम सेक्स कर सकें। मेरे पेट के अंदर का तनाव और मजबूत होता जा रहा है, जो भींचकर एक विशाल फंदे में बदल रहा है। मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि क्या मैं ये कर सकता हूं। मैं कुछ भी गलत करने को लेकर अंदर से थर्रा रहा हूं, उसे चोट पहुंचाने को लेकर। जब हम दोबारा अपनी जगह बदलते हैं, तो लोगन ने आखिरकार मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई हैरानी नहीं है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वह कमबख्त बहुत कूल है। मैं ये उसी पल से जानता हूं जब मैं उससे मिला था। हाँ, हैना सचमुच कूल है।
वह खूबसूरत, समझदार और मज़ेदार भी है, और वह अंदर से टूटी हुई नहीं है। मेरे पेट का वह खिंचाव थोड़ा कम हो जाता है जैसे ही मैं उस आखिरी विचार को मजबूती से थाम लेता हूँ। इसीलिए मैं उसके साथ सोने के लिए राजी हुआ था, क्योंकि अतीत में उसके साथ चाहे जो कुछ भी हुआ हो, चाहे उस भयानक हादसे की वजह से उसके जिस्म और रूह पर कितने भी जख्म क्यों न हो, मैं बिना किसी शक के ये जानता हूँ कि हैना वेल्स अंदर से टूटी हुई नहीं है। वह इतनी मजबूत है कि किसी को भी, खास तौर पर हाई स्कूल के उस बलात्कारी कुत्ते के बच्चे को, खुद को तोड़ने की इजाज़त नहीं देगी। नहीं, उसके अंदर जिस चीज़ की कमी है वह है भरोसा करने की काबिलियत, और कुछ हद तक उसे बस किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो उसे रास्ता दिखा सके। सही शब्दों के अभाव में यही कहा जा सकता है। लेकिन क्या वह इंसान सचमुच मैं हो सकता हूँ? मैं एक रेप विक्टिम के साथ सोने के लिए ज़रूरी तौर तरीकों के बारे में रत्ती भर भी नहीं जानता। लोगन ने मुझसे कहा, तो खैर, शायद मुझे इस बात का बुरा नहीं लग रहा है कि तुमने मुझसे पहले बाजी मार ली। मैंने एक हल्की सी मुस्कान बिखेरी। गैरेट ने संक्षिप्त जवाब दिया, चलो शुक्रिया। वह वापस मुस्कुराया। लोगन ने मजाक के लहजे में आगे कहा, इसके साथ ही मैं उस ब्रो कोड के हिस्से से छूट की मांग करता हूं जो कहता है कि तुम किसी ऐसे इंसान को डेट नहीं कर सकते जिसे तुम्हारे दोस्त का ब्रेकअप हो चुका हो। मेरी उंगलियां बारबेल पर सख्त पड़ गईं। भाड़ में जाए वो बात। लोगन का हैना के साथ जुड़ने का विचार ही मेरे अंदर एक भयानक गुस्सा पैदा कर देता है कि मैं बारबेल पर लगी उस लोहे की रॉड को उठाकर पूरे जिम में फेंक दूं। लेकिन उसी समय मुझे पूरा यकीन है कि हैना के लोगन को डेट करने का साला कोई चांस ही नहीं है, खासकर अब जब मैं उसकी दिक्कतों के बारे में जानता हूं। इसलिए मैंने लापरवाही से कंधे उचकाए। गैरेट ने तसल्ली से कहा, छूट मंजूर है। लोगन ने जोश में आते हुए कहा, बढ़िया। अब मैं इस कमबख्त रोड में 10 पाउंड वजन और बढ़ा रहा हूं, क्योंकि सचमुच जी, हम इससे कहीं बेहतर हैं। अगले 30 मिनट पलक झपकते ही गुजर गए। कमरा खाली होने लगा क्योंकि बाकी लड़के शॉवर लेने चले गए थे। लेकिन जब मैंने देखा कि बर्डी अभी भी कमरे के दूसरी तरफ चिनअप्स कर रहा है, तो मैं सीधे उसके पास चला गया। तौलिए से अपना पसीने से तर माथा पोंछते हुए गैरेट ने आवाज़ दी, हे दोस्त, क्या एक सेकंड बात हो सकती है? उसने रॉड को छोड़ दिया और उसके स्नीकर्स जिम के नीले मैट पर आ टिके। फिर उसने अपना तौलिया उठाया। बर्डी ने सहज होकर पूछा, बिल्कुल, क्या बात है? मैं हिचकिचाया। हॉकी खिलाड़ी लड़कियों की तरह दिल खोलकर बातें करने के लिए नहीं जाने जाते। ज़्यादातर समय हम लॉकर रूम की बकवास या एक दूसरे पर गंदे तंज कसने में ही मशगूल रहते हैं, जिसमें कभी कभार ही कोई संजीदा बातचीत शामिल होती है। जैक बर्डी बेंडरसन उस नियम का अपवाद था। वह लंबा, गंभीर सीनियर वो इंसान है जिसके पास आप सलाह लेने जाते हैं, जिसे आप तब बुलाते हैं जब आप किसी बड़ी मुसीबत में होते हैं। वो इंसान जो आपकी मदद करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ देता है। पिछले सीज़न में जब आधे सीनियर्स ग्रेजुएट हो चुके थे और टीम के कप्तान के लिए नामों पर चर्चा चल रही थी, मैंने बर्डी से कहा था कि अगर वह यह पद चाहता है तो मैं 100% उसका समर्थन करूंगा। उसने मुझे साफ मना कर दिया था, इस बात पर अड़ते हुए कि वह भाषणबाजी में बेकार है और नेतृत्व करने के बजाय सिर्फ स्केटिंग करना पसंद करेगा। लेकिन ईमानदारी से, दिल की गहराइयों में मैं जानता हूं कि बर्डी ही हमारा असल लीडर है। आपको उससे बेहतर इंसान कभी नहीं मिलेगा। कोई मजाक नहीं। मैंने खुले दरवाजे की तरफ सरसरी नज़र दौड़ाई, फिर अपनी आवाज़ को धीमा कर लिया। गैरेट ने बेहद संजीदगी से कहा, यह बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए, ठीक है? उसके होठों पर एक गहरी मुस्कान उभर आई। बर्डी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, दोस्त, अगर तुम जानते कि मेरी इस खोपड़ी के अंदर कितने राज तैर रहे हैं तो तुम्हारे होश उड़ जाते। मुझ पर भरोसा रखो, मैं अपना मुंह बंद रखना अच्छी तरह जानता हूं। मैं दीवार के सहारे लगी लंबी लकड़ी की बेंच पर बैठ गया और अपने हाथ अपने घुटनों पर टिका दिए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करूं, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं उसे सच नहीं बता सकता। वह एक ऐसी बात है जिसे शेयर करने का हक सिर्फ हैना को है। मैंने बात को घुमाते हुए गैरेट ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या तुम कभी किसी वर्जिन के साथ सोए हो? वह अपनी पलकें झपकाता है। बर्डी ने मेरे बगल में बैठते हुए कहा, उह, ठीक है, खैर हाँ, मैं सोया हूं। बर्डी ने पूछा, यह सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है ना? गैरेट ने भरोसा दिलाते हुए जवाब दिया, बिल्कुल,
बर्डी ने विस्तार से बताते हुए कहा, नैट एक वर्जिन थी जब हम पहली बार बिस्तर पर साथ आए थे। नैट असल में नताली है, जो फ्रेशमैन ईयर से ही बर्डी की गर्ल फ्रेंड है। वे दोनों उन परफेक्ट कपल्स में से एक हैं जिनका हर कोई इस कदर हद से ज़्यादा परफेक्ट होने के लिए मजाक उड़ाता है, जबकि अंदर ही अंदर उनके रिश्ते से जलता भी है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम भी वर्जिन थे? वह मुस्कुरा दिया। बर्डी ने चहकते हुए कबूल किया, नहीं, मैंने 15 साल की उम्र में ही अपना कौमाड़ी कार्ड गंवा दिया था। 15 साल। हैना की उम्र भी ठीक इतनी ही थी जब मुझे अचानक ख्याल आया कि क्या वह उसका पहला अनुभव था, और एक खौफनाक डर ने मेरे गले को भींच दिया। हे भगवान, अपनी वर्जिनिटी खोना कुछ लड़कियों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसा महसूस होता होगा जब इसे आपसे जबरन लूट लिया जाए। बर्डी ने मजाक उड़ाते हुए चुटकी ली। क्यों? क्या तुम्हारी किसी हॉट वर्जिन के साथ डेट है? गैरेट ने बात छुपाते हुए कहा, कुछ ऐसा ही समझ लो। ये देखते हुए कि वह कल रात मलोन्स बार में हैना से मिला था, मुझे पूरा यकीन है कि बर्डी अपने दिमाग में कड़ियां जोड़ रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि वह इस बारे में किसी के सामने मुंह नहीं खोलेगा। और मुझे लगता है कि रेप विक्टिम जैसे शब्द मुंह से निकालने से कहीं ज्यादा सुरक्षित ये वर्जिन वाली कहानी है, क्योंकि सचमुच पहली वाली स्थिति के साथ बिस्तर पर जाने का तरीका दूसरी वाली स्थिति से कुछ बहुत ज्यादा अलग नहीं हो सकता। दोनों ही सूरतों में आपको सब्र रखने, सम्मान देने और पूरी संजीदगी बरतने की ज़रूरत होती है। सही कहा ना? मैंने अजीब सी झिझक के साथ पूछा, तो तुमने नैट के उस पहले अनुभव के वक्त आखिर क्या किया था? बर्डी ने लापरवाही से कंधा उचकाते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं, मैंने बस उसे कंफर्टेबल महसूस कराने की कोशिश की। बर्डी ने समझाते हुए आगे कहा, वह उस तरह की रोमांटिक बकवास पसंद नहीं करती, जैसे फूल, मोमबत्तियां और पूरे बिस्तर पर बिखरी गुलाब की पंखुड़ियां। वह नहीं चाहती थी कि इसे कोई बहुत बड़ा तमाशा बनाया जाए। उसने दोबारा कंधा उचकाते हुए कहा, हालांकि कुछ लड़कियां चाहती हैं कि इसे एक बड़ा प्रोडक्शन बनाया जाए। तो तुम्हारे मामले में मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें करनी है वह यह पता लगाना है कि वह किस तरह की लड़की है, सादगी पसंद करने वाली या हद से ज़्यादा रोमांटिक। मैं हैना के बारे में सोचने लगा और उस तमाम दबाव के बारे में जो वह एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए खुद पर महसूस कर रही है, जो शायद उस दबाव से लाख गुना बदतर है जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा हूँ, और मुझे तुरंत जवाब मिल जाता है। गैरेट ने मजबूती से कहा, सादगी पसंद करने वाली, निश्चित रूप से। मुझे लगता है कि मोमबत्तियां और गुलाब की पंखुड़ियां उसे और नर्वस कर देंगी। बर्डी ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। बर्डी ने संजीदगी से सलाह देते हुए कहा, तो फिर बस धीरे धीरे आगे बढ़ना और ये पक्का करना कि वह कंफर्टेबल रहे। मैं तुम्हें सिर्फ यही एक सलाह दे सकता हूँ। वह एक पल के लिए रुका। बर्डी ने कामुक अंदाज में आगे कहा, और हाँ दोस्त, बहुत सारा फोरप्ले शामिल करना। लड़कियों को उस कमबख्त चीज़ की सख्त ज़रूरत होती है, समझ गए? मैं धीरे से हंस पड़ा। गैरेट ने हामी भरते हुए कहा, जी जनाब। बर्डी ने उठते हुए पूछा, कोई और सवाल? क्योंकि मेरे शरीर से भयंकर पसीने की बदबू आ रही है और मुझे कमबख्त शॉवर लेने की सख्त ज़रूरत है। गैरेट ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, बस इतना ही था, शुक्रिया भाई। बर्डी ने मेरे कंधे पर हाथ मारा और अपने पैरों पर खड़ा हो गया। बर्डी ने जाते जाते आंख मारते हुए कहा, इस बारे में बहुत ज़्यादा तनाव मत लो जी। सेक्स को मज़ेदार होना चाहिए, याद है ना? फिर वह आंख मारता हुआ वेट रूम से बाहर निकल गया। तनाव मत लो? हे भगवान, मैं आखिर कैसे न लूं? मेरे मुंह से एक तेज कराह निकली। अच्छा हुआ कि उस घबराहट भरी आवाज को सुनने के लिए आसपास कोई मौजूद नहीं था। गैरेट ने कश्मकश में पड़कर मन ही मन सोचा, उसे कंफर्टेबल महसूस करवाओ, धीरे धीरे आगे बढ़ो, बहुत सारा फोरप्ले, तनाव बिल्कुल मत लो। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, या कम से कम मैं कम वक्त इसकी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ कि मैं कर सकूँ। दफार हैना ने बेचैनी से सोचते हुए मन ही मन कहा, गैरेट के घर आने के रास्ते में मुझे लगभग 3 बार उल्टी होने को हुई, लेकिन मैंने अपनी उस घबराहट को अंदर ही दबा लिया क्योंकि मैं ट्रेसी की कार चला रही हूँ, और आखिरी चीज़ जो मैं चाहूँगी वो है उसकी गद्दी से अपनी उल्टी साफ कराने के पैसे देना। मुझे सचमुच डेलाज पर अपनी 5 घंटे की शिफ्ट का 1 सेकंड भी याद नहीं है।
या उससे पहले कैस के साथ की गई मेरी 1 घंटे की रिहर्सल, या मैं आज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंची। जब से मैंने सुबह गैरेट का बेडरूम छोड़ा है, मैं सिर्फ ऑटो पायलट पर चल रही हूं। मेरा हर एक होश और विचार सिर्फ इसी बात पर टिका है कि मैं आज रात क्या करने वाली हूं। क्या मैंने बताया कि मैं नर्वस हूं? हालांकि मुझे होना नहीं चाहिए। यह सिर्फ सेक्स है। यह एक ऐसे लड़के के साथ सेक्स है जिसकी तरफ मैं अट्रैक्ट हूं, एक ऐसा लड़का जिसे मैं सचमुच पसंद करती हूं और जिस पर भरोसा करती हूं। मेरे हाथ इस कदर नहीं कांपने चाहिए और मेरे दिल को इतनी तेजी से नहीं धड़कना चाहिए। और फिर भी उस घबराहट के साथ एक अजीब सी उत्तेजना का एहसास भी जुड़ा हुआ है। एक बेताबी। मैंने अपनी वेट्रेस वाली यूनिफॉर्म के नीचे मैचिंग ब्रा और पैंटी भी पहनी हुई है। हाँ, आपको पता होता है कि आप सेक्स करने वाले हैं जब आप ऊपर और नीचे काली लेस वाली अंतर्वस्त्र पहनकर घूम रहे होते हैं और आपकी त्वचा मखमली, चिकनी और छुए जाने के लिए पूरी तरह बेताब होती है। जब मैं घर के अंदर कदम रखती हूँ तो गैरेट के रूममेट्स वहाँ नहीं हैं, जब तक कि वे अपने कमरों में दुबके हुए ना हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे अंदर हैं, क्योंकि जब मैं ऊपर सीढ़ियों से गैरेट के कमरे की तरफ बढ़ती हूँ तो वहाँ सिर्फ एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि क्या गैरेट ने उन्हें कहीं गायब हो जाने का आदेश दिया था। फिर मैं उम्मीद करती हूँ कि उसने ऐसा ना किया हो, क्योंकि खैर, वह तो एक तरह से हवा में चमकीला नियॉन साइन लहराने जैसा होगा जो सबको ऐलान कर रहा हो कि वह और मैं आज रात बिस्तर पर धमाल मचाने वाले हैं। जैसे ही मैं अंदर कदम रखती हूँ, गैरेट ने सहजता से कहा है। मेरा दिल एक साथ घबराहट में उलट पुलट हो जाता है और एक दीवानी भरी करवट लेता है। मैं साफ देख सकती हूँ कि उसने तैयार होने के लिए पूरा वक्त लिया है, क्योंकि उसके बाल अभी भी शॉवर की वजह से थोड़े नम हैं और उसका चेहरा पूरी तरह क्लीन शेवन है। मैं उसकी काली ट्रैक पैंट और हल्की सलेटी अंडरशर्ट पर नज़र डालती हूँ और फिर अपनी इस भड़कीली यूनिफॉर्म को देखती हूँ। पूरे दिन मैं जिस घबराहट और उलझन की हालत में रही हूँ, उसकी वजह से मैं बदलने के लिए दूसरे कपड़े लाना ही भूल गई। लेकिन फिर सोचने पर हम शायद बहुत ज़्यादा देर तक कपड़े पहने रहने भी नहीं वाले हैं। मैंने थूक गटकते हुए हैना ने हिचकिचाते हुए पूछा, हे तो तुम इसे आखिर कैसे करना चाहते हो? क्या मैं अपने कपड़े उतार दूं? मैं रुक जाती हूं क्योंकि मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आता है। हैना ने जज से घबराते हुए आगे कहा, तुम मुझसे स्ट्रिपटीज, कपड़े उतारने का डांस करने कहने की हिम्मत बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं पहले से ही हद से ज़्यादा नर्वस हूं और इस वक्त मेरे लिए रत्ती भर भी सेक्सी डांस करना मुमकिन नहीं है। गैरेट ठाका मारकर हंस पड़ा। गैरेट ने मजाक उड़ाते हुए पूछा, तुम्हें माहौल बनाना बिल्कुल नहीं आता है ना विल्सी? मैं लाचारी से कराह उठी। हैना ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, मैं जानती हूं, मैं बस नर्वस हूं। एक गहरी सांस लेते हुए मैंने अपनी हथेलियों के पसीने को अपनी स्कर्ट के आगे वाले हिस्से से पोंछा। हैना ने खींचते हुए आगे कहा, क्या हम बस शुरू कर सकते हैं? तुम वहां खड़े होकर जिस तरह मुझे घूर रहे हो वह मुझे डरा रहा है। वह एक हल्की सी दबी हुई हंसी के साथ मेरे करीब आया और उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। गैरेट ने बेहद नरम और सुकून देने वाले लहजे में कहा, सबसे पहले शांत हो जाओ, यहां नर्वस होने जैसी कोई बात नहीं है। दूसरा, मैं तुमसे किसी स्ट्रिपटीज की उम्मीद नहीं कर रहा हूं और ना ही मैं वैसा कुछ चाहता हूं। उसने आंख मारी। गैरेट ने दुलारते हुए आगे कहा, कम से कम आज रात तो बिल्कुल नहीं। और तीसरा, हम अभी किसी चीज की शुरुआत नहीं कर रहे हैं। मैं निराशा के एक हल्के झटके से जूझने लगी। हैना ने हैरान होकर पूछा, हम नहीं कर रहे हैं? गैरेट ने मुझे चिढ़ाते हुए वही टी शर्ट दिखाई जो पहनकर मैं कल रात सोई थी। गैरेट ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ और पहले अपनी इस ग्रीस वाली यूनिफॉर्म को उतार कर इसे पहन लो, मैं अगली चीज तैयार करता हूं। वह टहलते हुए टीवी के पास गया और उसने ब्रेकिंग बैड की डीवीडी का केस उठा लिया। हैना ने अविश्वास से देखते हुए पूछा, तुम टीवी देखना चाहते हो? गैरेट ने संक्षिप्त जवाब दिया, हाँ। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। फिर मैंने उसे बंद कर लिया, लेकिन वह इसलिए बंद रहा क्योंकि मुझे अचानक एहसास हुआ कि वह आखिर क्या कर रही है और मैं पूरे दिल से इसकी सराहना करती हूँ। वह मुझे सामान्य महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। यह काम कर रहा है। मैं कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में घुसती हूँ
और कुछ ही पलों बाद लौटकर बिस्तर पर गैरेट के साथ आ जाती हूँ। वह तुरंत अपनी बाँह मेरे चारों तरफ लपेट लेता है और मुझे और करीब खींच लेता है, और उसकी वही जानी पहचानी मर्दाना खुशबू मुझे सुकून देती है। गैरेट ने हाथ में रिमोट उठाते हुए हल्के लहजे में पूछा, तैयार? मैं खुद को मुस्कुराते हुए पाती हूँ। हैना ने चहकते हुए कहा, हाँ। एपिसोड स्क्रीन पर चलने लगता है और मैं अपना सिर उसके कंधे पर टिका देती हूँ जब मैं टीवी पर ध्यान लगाती हूँ। उन बाकी मौकों की तरह जब हमने इस शो को साथ देखा है, हम दोनों में से कोई भी ज्यादा कुछ नहीं बोलता, सिवाय मेरी तरफ से निकलने वाली किसी हैरान करा या उसकी तरफ से की गई किसी भविष्यवाणी के। लेकिन उन बाकी मौकों के उलट इस बार मेरा ध्यान सिर्फ आधा ही टीवी पर है। गैरेट एक हल्के शरारती दुलार के साथ अपनी हथेली को मेरे कंधे पर रगड़ता है, जिससे टीवी पर ध्यान लगाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो जाता है। एपिसोड के बिल्कुल बीच में वह आगे झुकता है और मेरी गर्दन को चूम लेता है। मैं मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालती, लेकिन मेरे अंदर से एक बेकाबू आ बाहर आ जाती है। जिस जगह को उसके होठों ने छुआ है वहां सिहरन जाग उठती है, और जब वह अपना एक बड़ा हाथ मेरी नंगी जांघ पर टिका देता है तो तपन का एक झटका मेरी त्वचा को झुलसा देता है। हैना ने मदहोश होकर फुसफुसाते हुए पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसके होंठ मेरी गर्दन की पूरी लंबाई पर रेंगने लगते हैं। गैरेट ने बेहद कामुक आवाज में कहा, माहौल बना रहा हूं। कुछ लोगों के उल्ट मुझे अच्छी तरह पता है कि यह कैसे किया जाता है। मैं उसे चिढ़ाने के लिए अपनी जुबान बाहर निकालती हूं, भले ही वह इसे देख नहीं सकता। वह अपने मुंह से मुझे सताने में पूरी तरह मशगूल है, मेरी गर्दन के किनारे पर खुले मुंह से गीले और मदहोश कर देने वाले चुंबनों की बौछार कर रहा है। मेरी रूह के सबसे गहरे हिस्से में एक उत्तेजना जागने लगती है और बाहर की तरफ फैलने लगती है, जो मेरे पूरे जिस्म में थिरकती है और मेरे सभी कामुक अंगों में एक मीठी सी सनसनी पैदा करती है। हर बार जब उसके होंठ त्वचा के किसी नए हिस्से को चूमते हैं, मैं खुशी से कांप उठती हूँ। जब उसकी जुबान मेरे जबड़े पर गुदगुदी करती है तो मैं अपना सिर उसकी तरफ मोड़ लेती हूँ और हमारे होंठ इस पूरी कायनात के सबसे गर्म और सबसे शिद्दत भरे किस में एक दूसरे से मिल जाते हैं। मुझे गैरेट का चूमने का अंदाज़ा बेहद पसंद है। ये बिल्कुल भी अनाड़ी या हड़बड़ाहट भरा नहीं है, बल्कि पूरी तरह माहिर, धीमा और बिल्कुल लाजवाब है। उसके होंठ मेरे होठों को छूते हैं, सुस्ती और शरारत से भरे हुए, जबकि उसकी जुबान हर थोड़ी देर में पूरी दीवानगी से अंदर घुसकर एक पल के लिए स्वाद चखती है और फिर कातिलाना ढंग से पीछे हट जाती है। मैं अपने सिर को तिरछा करती हूँ और उस किस को और गहरा कर देती हूँ, और उसका पुदीने जैसा स्वाद मेरी पूरी जुबान में समा जाता है। उसके गले के पिछले हिस्से से एक भारी मर्दाना घुरघुरानी बाहर निकलती है और बदले में मेरा पेट अंदर से भींच जाता है। उसका मुंह मेरे मुंह से पूरी तरह जुड़ा रहता है जब वह आहिस्ता से मुझे पीठ के बल बिस्तर पर ढकेल देता है और मेरे बगल में करवट लेकर टिक जाता है। उसका एक गर्म हाथ मेरी टी शर्ट के पतले कपड़े के ऊपर से मेरे स्तन को कप के आकार में भींच लेता है और उस सुखद एहसास की तड़प मुझे खुशी से चीखने पर मजबूर कर देती है। गैरेट की भारी आवाज ने मेरे होठों को सहलाते हुए पूछा, अगर मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे बता देना। और फिर उसकी जुबान एक बार फिर मेरे होठों को चीरती हुई अंदर समा जाती है ताकि वे मेरे होठों को दोबारा ढूंढ सकें। मेरे जज्बात इस वक्त पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। वह मुझे चूम रहा है, मेरे स्तनों को भींच रहा है, अपने अंगूठे से मेरे चूचक को आहिस्ता से रगड़ रहा है, और वह जो कुछ भी कर रहा है वह इतना कमाल का महसूस हो रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस सनसनी पर ध्यान लगाऊं। मेरी नब्ज पूरी तरह पागल हो जाती है जब वह अपनी हथेली को मेरे जिस्म से नीचे की तरफ सरकाता है। जब उसका हाथ टी शर्ट के निचले हिस्से तक पहुंचता है तो वह थोड़ा हिचकिचाता है, फिर एक भारी मर्दाना आवाज निकालता है और अपनी उंगलियों को उसके नीचे सरका देता है। जब उसका हाथ मेरी टांगों के बीच बढ़ता है तो मैं सांस लेना ही भूल जाती हूँ। जब उसकी उंगलियां मेरी पैंटी के ऊपर से मेरे भगांकुर क्लिटोरिस को छूती हैं तो हैना ने कांपती आवाज में फुसफुसाकर कहा, ओह। गैरेट का हाथ वहीं रुक गया। गैरेट ने रुककर पूछा, क्या मुझे रुक जाना चाहिए? हैना ने तड़पते हुए बेकाबू होकर कहा, भगवान के लिए नहीं, करते रहो।
उसके मुंह से एक भारी दबी हुई हंसी निकली और फिर उसका हाथ दोबारा हरकत में आ गया। ठीक उसी पल जब मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ महसूस हो ही नहीं सकता, वह कपड़े के उस टुकड़े के अंदर अपना हाथ सरकाकर मुझे गलत साबित कर देता है जो मेरी कामुकता को ढके हुए था, और अपनी तर्जनी उंगली को सीधे मेरी चूत पर दबा देता है। मेरे कूल्हे झटके से ऊपर उठ जाते हैं जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। हैना ने मदहोश होकर आह भरते हुए कहा, ओह, ऐसा करते रहो। वह मेरे संवेदनशील मांस के चारों ओर उंगलियों से छोटे छोटे चक्र बनाता है, बेहद आहिस्ता लेकिन मजबूती से, और फिर अपनी उंगली को और नीचे सरकाते हुए मेरे वजूद के सबसे गहरे हिस्से में इकट्ठा हो रही उस गीली बूंदों को सहलाने लगता है। उसके मुंह से निकलने वाली वो भारी कराह मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सनसनी दौड़ा देती है। गैरेट ने वासना से भींचे हुए लहजे में कहा, ओह चोदना, तुम बहुत गीली हो। मैं सचमुच बहुत गीली हूं, और मेरी टांगों के बीच की वह मीठी तड़प और बढ़ती जा रही है जो और शिद्दत से धड़क रही है, क्योंकि खुशी की लहरें मेरे अंदर दीवानों की तरह थिरक रही हैं। आने वाले चरम सुख के साफ इशारों को महसूस करके मैं हैरान रह जाती हूँ। ये अब तक का सबसे करीबी मौका है जब मैं ऐसा कुछ महसूस करने के इतने करीब पहुंची हूँ, लेकिन मेरा ध्यान तब भटक जाता है जब मैं उस सख्त उभार को अपने कूल्हे पर दबाव बनाते हुए महसूस करती हूँ। गैरेट के उस कड़े और सख्त लंड का मेरे जिस्म पर रगड़ना इतना कामुक है कि मैं साफ तरीके से सोच भी नहीं पा रही हूँ। मैं उसे छूने के लिए पूरी तरह बेताब हूँ, और मेरे हाथ किसी साये के वश में होकर हरकत करने लगते हैं जो उसकी पैंट की पट्टी के नीचे से सरकते हुए सीधे उसके बॉक्सर्स के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही मेरा हाथ उसके कड़े और विशाल लिंग से टकराता है, मेरा मुंह खुला का खुला रह जाता है। हैना ने गहरे झटके और हैरानी से चीखते हुए पूछा, हे भगवान, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? वह पूरी तरह सकपका जाता है। गैरेट ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? हैना ने अविश्वास से उसे घूरते हुए पूछा, क्या तुम कोई ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स या वैसा ही कुछ ले रहे हो? मैंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया, घबराहट के एक और रेले से जूझते हुए। हैना ने खौफजदा होकर आगे कहा, साला कोई चांस ही नहीं है कि वह इतना बड़ा इंसानी मॉन्स्टर मेरे अंदर समा सके। गैरेट का सिर अचानक उसकी बांह के मोड़ पर नीचे झुक जाता है और उसका पूरा जिस्म बुरी तरह कांपने लगता है। पहले तो मुझे लगता है कि वह बहुत ज्यादा भड़क गया है या शायद रो रहा है। मुझे ये समझने में कई सेकंड का वक्त लगता है कि आखिर चल क्या रहा है। वह हंस रहा है। बात को सुधारते हुए वह पागलों की तरह ठहाके मार रहा है। उसकी चौड़ी पीठ हंसी के मारे कांप रही है, जिससे हमारे नीचे मौजूद गद्दे में भी कांपाकंपी होने लगती है। जब वह आखिरकार बोलता है तो भारी हंसी की वजह से उसकी आवाज़ पूरी तरह रूंध रही होती है। गैरेट ने ठहाका मारते हुए दोहराया, इंसानी मॉन्स्टर। हैना ने झुझलाकर गाल फुलाते हुए कहा, मुझ पर हंसना बंद करो, मैं सीरियस हूं। मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, माना कि मेरे स्तन बड़े हैं और मेरे पास भींचने लायक एक बढ़िया चूतड़ है, लेकिन क्या तुमने मेरे कूल्हों को देखा है? वे बहुत छोटे और पतले हैं, जिसका साफ और सीधा मतलब यह है कि मेरी योनि का रास्ता भी बहुत संकरा है। हैना ने डरते हुए आगे कहा, तुम मुझे चीरकर साला 2 टुकड़ों में बांट दोगे। उसके मुंह से हंसी का एक और जोरदार फव्वारा फूट पड़ता है। बर्डी ने बेकाबू होकर हंसते हुए दोहराया, योनि का रास्ता? वह अपना सिर ऊपर उठाता है और भगवान की कसम उसकी आंखों में हंसी के आंसू आ चुके होते हैं। गैरेट ने पेट पकड़कर हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि किसी लड़की ने आज तक मुझसे इतनी मजेदार बात कभी नहीं कही। हैना ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, यह मजाकिया नहीं है, ठीक है? वह अभी भी पागलों की तरह हंसे जा रहा है। गैरेट ने मजे लेते हुए कहा, यह पूरी तरह से मजाकिया है। हैना ने चिढ़कर बिस्तर से उठते हुए कहा, तुम्हें पता है क्या, हम ये बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तुमने आधिकारिक तौर पर पूरे मूड का कबाड़ा कर दिया है। गैरेट ने हंसी के बीच ही अपना हक जताते हुए पूछा, तुमने ये सब पूरी तरह से खुद किया है, बेबी। मैं एक चिड़चिड़ी झुंझलाहट के साथ बिस्तर पर उठकर बैठ जाती हूँ। हैना ने बड़बड़ाते हुए कहा, सचमुच यह एक बेहद बेवकूफ़ी भरा आइडिया था। एक गहरी आ भरते हुए मैं रिमोट कंट्रोल ढूंढने के लिए गद्दे पर हाथ पैर मारने लगती हूँ। हैना ने बात टालते हुए आगे कहा, चलो आ जाओ, हम बस शो देखते हैं। उसकी आवाज़ अचानक भारी और सख्त हो जाती है,
गैरेट ने आधिपत्य जमाते हुए कड़े लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं, हम पहले ही इस दलदल में बहुत गहराई तक उतर चुके हैं, अपना हाथ मुझे दो। मैंने शक भरी नजरों से उसे देखा। हैना ने पूछा, क्यों? गैरेट ने एक मदहोश कर देने वाली मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तुम मेरे इस इंसानी मॉन्स्टर से थोड़ी बेहतर जान पहचान बढ़ा लोगी तो तुम साफ देख पाओगी कि तुम्हें इससे डरने की रत्ती भर भी ज़रूरत नहीं है। मैं मुँह बिचकाती हूँ, लेकिन मजाक का वह सारा माहौल उस पल पूरी तरह खत्म हो जाता है जब गैरेट मेरा हाथ थामता है और उसे सीधे अपने बॉक्सर्स के अंदर डाल देता है। वो मूड जिसे मैंने खराब कर दिया था, वह पलक छपकते ही पूरी दीवानगी के साथ वापस जिंदा हो जाता है, जैसे ही मैं बहुत आहिस्ता से अपनी उंगलियों को उसके लिंग के शाफ्ट पर लपेट लेती हूँ। वह लंबा, मोटा और मेरी उंगलियों के नीचे पूरी शिद्दत से धड़क रहा है और मेरे पूरे जिस्म में दोबारा उत्तेजना की सनसनी दौड़ाने के लिए बस इतना ही काफ़ी था। मैं उसे थामकर एक आहिस्ता सा सहलाव देती हूँ और उसके मुंह से एक हल्की सी भारी कराह निकलती है। गैरेट ने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए शरारत से पूछा, देखा, ये सिर्फ एक आम पुराना लिंग ही तो है विल्सी। मेरा गला हंसी के मारे पूरी तरह रुंझ जाता है। हैना ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, इस एक वाक्य में इतनी सारी बातें गलत हैं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूं। मैं एक पल के लिए रुकती हूँ। हैना ने शरारत से आगे पूछा, वैसे सच सच बताना, तुम्हारा लिंग आखिर कितना पुराना है? गैरेट ने संजीदगी से जवाब दिया, वह 20 साल का है, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन वह मुझसे कहीं ज़्यादा मैच्योर है। और तुम्हारी उस योनी मार्ग लेडी कैना बारे में क्या ख्याल है? क्या वह अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार है या वह? मैंने एक किस के साथ उसका मुंह बंद कर दिया। ज़्यादा देर नहीं लगी इससे पहले कि मैं खुशी से दोबारा कांपने लगी। गैरेट का हाथ वापस उसी जगह लौट आया जहां मैं उसे चाहती थी। किसी तरह मेरी पैंटी गायब हो गई और उसकी एक लंबी उंगली रेंगती हुई मेरे अंदर समा गई, जिससे मेरी एक तीखी आह निकल गई। मेरी अंदरूनी मांसपेशियां उसके चारों ओर कस गई और तपन का एक झटका मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसरा उठा। गैरेट की जुबान ने मेरे मुंह को भर दिया। उसका सख्त लंड मेरे हाथ में मचल रहा था। मैंने खुद को पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण में और भी ज्यादा चाहत के काबिल महसूस किया, क्योंकि मैं जानती हूं कि उसकी तरफ से निकलने वाली उन मदहोश भारी आवाज़ों के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। वह मेरे कंधे को चूमने और काटने के लिए उस किस को तोड़ता है और मेरे जिस्म में भड़की वो चिंगारी और तेज हो जाती है, इतनी तीव्र कि अब मैं और भी तेजी से कराह रही हूं। लेकिन वह उत्तेजना उस पल पूरी तरह खत्म हो जाती है जब मैं अपनी आंखें खोलती हूं और उसे मुझे देखते हुए पाती हूं। वो मीठी सिहरन गायब हो जाती है और मैं उसके स्पर्श के नीचे सख्त पड़ जाती हूं। गैरेट ने बुदबुदाते हुए पूछा, क्या बात है? मैंने थूक गटकते हुए हैना ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस मुझे दोबारा किस करो। मैंने उसकी जुबान का स्वागत करने के लिए उसके सिर को झटके से नीचे खींचा और अपने होठों को खोल दिया। गैरेट एक ऐसी महारत के साथ मेरी चूत को सहलाता है जो मुझे हैरान कर देती है। ऐसा लगता है जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि कब कितना दबाव बनाना है, कब रफ्तार तेज करनी है और कब धीमे होना है। मैं उसकी उस हुनरमंद हथेली पर खुद को रगड़ती हूँ, लेकिन जैसे ही वह दोबारा भारी सांस लेता है, वह उत्तेजना एक बार फिर ओझल हो जाती है। मैं झुंझलाहट में दोबारा करा उठी। गैरेट की उंगलियां मेरी कामुकता को सहला रही थीं। गैरेट ने हैरान होकर पूछा, क्या चल रहा है विल्सी? मैं जानता हूं कि तुम इसमें पूरी तरह खोई हुई हो, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। हैना का गला बेबसी के मारे रुंध गया और उसने कांपती आवाज में कहा, मैं हूं। मैं करीब पहुंचती हूं और फिर वह गायब हो जाता है। आंखों में आंसुओं की चुभन महसूस करके मैं शर्म से पानी पानी हो रही हूं। हैना ने रोते हुए आगे कहा, मेरे साथ हमेशा यही होता है। गैरेट ने बेहद संजीदगी और ध्यान से देखते हुए पूछा, मैं तुम्हें उस मुकाम तक कैसे पहुंचाऊं? हैना ने लाचारी से फुसफुसाते हुए भीख मांगी, मुझे नहीं पता, बस मुझे छूते रहो प्लीज। उसने वैसा ही किया और हे मेरे भगवान, वह इसमें बहुत माहिर है। जैसे ही 2 उंगलियां एक धीमी रफ्तार से मेरे अंदर हरकत करने लगती हैं, मैं अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेती हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी महसूस कर सकती हूँ कि वह मुझे देख रहा है।
ठीक वैसे ही जैसे आरोन ने देखा था जब उसने वो चीज़ जबरन लूट ली थी जो मैं उसे खुशी से कभी नहीं देना चाहती थी। रेप के दौरान मैं पूरी तरह होश में थी। कभी कभी जब मैं डिप्रेशन में होती हूँ या खुद पर तरस खा रही होती हूँ तो मैं सचमुच उन दवाओं को कोसती हूँ कि उन्होंने मुझे होश क्यों नहीं किया। डेट रेप ड्रग्स तो साला इंसान को पूरी तरह सुला देने नॉकआउट करने के लिए होती हैं। लानत है इस पर। मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हुआ था। काश मैं सचमुच उसे याद न रख पाती, लेकिन मुझे याद है। वे यादें आम यादों के मुकाबले ज्यादा धुंधली हैं, लेकिन आरोन की उन जंगली आंखों का वो नज़ारा मेरे दिमाग पर हमेशा के लिए छप चुका है। मुझे याद है मेलिसा के माता पिता के बिस्तर पर वहां लेटे होना, अपने ऊपर उसके भारी वजन को महसूस करना, उसके सख्त, गहरे और दर्दनाक प्रहारों को अपने अंदर महसूस करना। लेकिन यह ऐसा था जैसे मैं पूरी तरह लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो चुकी थी। मेरे हाथ और पैर काम ही नहीं कर रहे थे, चाहे मैं उसे मारने या लात मारने के लिए कितनी भी तड़प क्यों ना रही थी। मेरी वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह जम चुकी थीं, जिससे मेरे मुंह से एक चीख तक बाहर नहीं आ पा रही थी। मैं बस ऊपर उन घमंडी भूरी आंखों को घूर सकती थी जो हवस और वासना की चमक से पूरी तरह भरी हुई थीं। वे भयानक यादें मेरे दिमाग में किसी मधुमक्खियों के हमले की तरह मंडराने लगती हैं, जो मेरे अंदर बची चाहत की आखिरी बूंद को भी चूस कर ले जाती हैं। मैं जानती हूं कि गैरेट मेरे जिस्म में आने वाले उस बदलाव को साफ महसूस कर रहा है कि अब मैं वैसी गर्म, गीली और लचीली नहीं रही, कि मैं किसी लकड़ी के तख्त से भी ज्यादा सख्त और बर्फ से भी ज्यादा ठंडी पड़ चुकी हूं। गैरेट ने भारी और रुंधी हुई आवाज में कहा, यह काम नहीं कर रहा है। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ जाती हूं, न रोने की सख्त कोशिश करते हुए। हैना ने रुंधे हुए गले से कहा, मैं जानती हूं, मुझे अफसोस है। यह बस तुम मुझे देख रहे हो। और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। गैरेट ने आहिस्ता से पूछा, क्या इससे कोई मदद मिलेगी अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? हैना ने बेबसी से भरते हुए दुखी होकर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं तब भी जानती होंगी कि तुम अपने दिमाग में मेरी ही तस्वीर देख रहे हो। गैरेट ने संजीदगी से जवाब दिया, वह 20 साल का है, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन वह मुझसे कहीं ज्यादा मैच्योर है। और तुम्हारी उस योनी मार्ग, लेडी कैनाल के बारे में क्या ख्याल है? क्या वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदार है, या वह? मैंने एक किस के साथ उसका मुंह बंद कर दिया। ज्यादा देर नहीं लगी इससे पहले कि मैं खुशी से दोबारा कांपने लगी। गैरेट का हाथ वापस उसी जगह लौट आया जहां मैं उसे चाहती थी। किसी तरह मेरी पैंटी गायब हो गई और उसकी एक लंबी उंगली रेंगती हुई मेरे अंदर समा गई, जिससे मेरी एक तीखी आह निकल गई। मेरी अंदरूनी मांसपेशियां उसके चारों ओर कस गई और तपन का एक झटका मेरी रीढ़ की हड्डी में सरसरा उठा। गैरेट की जुबान ने मेरे मुंह को भर दिया। उसका सख्त लंड मेरे हाथ में मचल रहा था। मैंने खुद को पहले से कहीं ज्यादा नियंत्रण में और भी ज्यादा चाहत के काबिल महसूस किया, क्योंकि मैं जानती हूं कि उसकी तरफ से निकलने वाली उन मदहोश भारी आवाज़ों के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूं। वह मेरे कंधे को चूमने और काटने के लिए उस किस को तोड़ता है और मेरे जिस्म में भड़की वो चिंगारी और तेज हो जाती है, इतनी तीव्र कि अब मैं और भी तेजी से कराह रही हूं। लेकिन वह उत्तेजना उस पल पूरी तरह खत्म हो जाती है जब मैं अपनी आंखें खोलती हूं और उसे मुझे देखते हुए पाती हूं। वो मीठी सिहरन गायब हो जाती है और मैं उसके स्पर्श के नीचे सख्त पड़ जाती हूं। गैरेट ने बुदबुदाते हुए पूछा, क्या बात है? मैंने थूक गटकते हुए हैना ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस मुझे दोबारा किस करो। मैंने उसकी जुबान का स्वागत करने के लिए उसके सिर को झटके से नीचे खींचा और अपने होठों को खोल दिया। गैरेट एक ऐसी महारत के साथ मेरी छूत को सहलाता है जो मुझे हैरान कर देती है। ऐसा लगता है जैसे उसे अच्छी तरह पता हो कि कब कितना दबाव बनाना है, कब रफ्तार तेज करनी है और कब धीमे होना है। मैं उसकी उस हुनरमंद हथेली पर खुद को रगड़ती हूँ, लेकिन जैसे ही वह दोबारा भारी सांस लेता है, वह उत्तेजना एक बार फिर ओझल हो जाती है। मैं जुझलाहट में दोबारा कराह उठी। गैरेट की उंगलियां मेरी कामुकता को सहला रही थीं। गैरेट ने हैरान होकर पूछा, क्या चल रहा है विल्सी? मैं जानता हूं कि तुम इसमें पूरी तरह खोई हुई हो, मैं इसे महसूस कर सकता हूं। हैना का गला बेबसी के मारे रूद गया और उसने कांपती आवाज में कहा, मैं हूं। मैं करीब पहुंचती हूं और वह गायब हो जाता है।
आंखों में आंसुओं की चुभन महसूस करके मैं शर्म से पानी पानी हो रही हूँ। हैना ने रोते हुए आगे कहा, मेरे साथ हमेशा यही होता है। गैरेट ने बेहद संजीदगी और ध्यान से देखते हुए पूछा, मैं तुम्हें उस मुकाम तक कैसे पहुंचाऊं? हैना ने लाचारी से फुसफुसाते हुए भीख मांगी, मुझे नहीं पता, बस मुझे छूते रहो प्लीज। उसने वैसा ही किया, और है मेरे भगवान, वह इसमें बहुत माहिर है। जैसे ही 2 उंगलियां एक धीमी रफ्तार से मेरे अंदर हरकत करने लगती हैं, मैं अपनी आंखें दोबारा बंद कर लेती हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी महसूस कर सकती हूँ कि वह मुझे देख रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आरोन ने देखा था जब उसने वो चीज़ जबरन लूट ली थी जो मैं उसे खुशी से कभी नहीं देना चाहती थी। रेप के दौरान मैं पूरी तरह होश में थी। कभी कभी जब मैं डिप्रेशन में होती हूँ या खुद पर तरस खा रही होती हूँ, तो मैं सचमुच उन दवाओं को कोसती हूँ कि उन्होंने मुझे बेहोश क्यों नहीं किया। डेट रेप ड्रग्स तो साला इंसान को पूरी तरह सुला देने, नॉकआउट करने के लिए होती हैं। लानत है इस पर, मुझे तो याद भी नहीं होना चाहिए था कि मेरे साथ क्या हुआ था। काश मैं सचमुच उसे याद न रख पाती, लेकिन मुझे याद है। वे यादें आम यादों के मुकाबले ज्यादा धुंधली हैं, लेकिन आरोन की उन जंगली आंखों का वो नज़ारा मेरे दिमाग पर हमेशा के लिए छप चुका है। मुझे याद है मेलिसा के माता पिता के बिस्तर पर वहां लेटे होना, अपने ऊपर उसके भारी वजन को महसूस करना, उसके सख्त, गहरे और दर्दनाक प्रहारों को अपने अंदर महसूस करना। लेकिन यह ऐसा था जैसे मैं पूरी तरह लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड हो चुकी थी। मेरे हाथ और पैर काम ही नहीं कर रहे थे, चाहे मैं उसे मारने या लात मारने के लिए कितनी भी तड़प क्यों ना रही थी। मेरी वोकल कॉर्ड्स पूरी तरह जम चुकी थीं, जिससे मेरे मुंह से एक चीख तक बाहर नहीं आ पा रही थी। मैं बस ऊपर उन घमंडी भूरी आंखों को घूर सकती थी जो हवस और वासना की चमक से पूरी तरह भरी हुई थीं। वे भयानक यादें मेरे दिमाग में किसी मधुमक्खियों के हमले की तरह मंडराने लगती हैं, जो मेरे अंदर बची चाहत की आखिरी बूंद को भी चूस कर ले जाती हैं। मैं जानती हूं कि गैरेट मेरे जिस्म में आने वाले उस बदलाव को साफ महसूस कर रहा है कि अब मैं वैसी गर्म, गीली और लचीली नहीं रही, कि मैं किसी लकड़ी के तख्त से भी ज्यादा सख्त और बर्फ से भी ज्यादा ठंडी पड़ चुकी हूं। गैरेट ने भारी और रुंधी हुई आवाज में कहा, यह काम नहीं कर रहा है। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ जाती हूँ, न रोने की सख्त कोशिश करते हुए। हैना ने रुधे हुए गले से कहा, मैं जानती हूँ, मुझे अफसोस है। ये बस तुम मुझे देख रहे हो। और उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आई। गैरेट ने आहिस्ता से पूछा, क्या इससे कोई मदद मिलेगी अगर मैं अपनी आंखें बंद कर लूं? हैना ने बेपसी से भरते हुए दुखी होकर जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं तब भी जानती होंगी कि तुम अपने दिमाग में मेरी ही तस्वीर देख रहे हो। एक आह के साथ वह रेंग कर ऊपर आता है और अपना सिर बेड फ्रेम पर टिका देता है। वह अभी भी सख्त है। मैं उसकी ट्रैक पैंट के नीचे खिंचे हुए उसके कड़े लंड को साफ देख सकती हूँ, लेकिन जैसे ही वह धीरे से मेरी आंखों में झांकता है, वह अपनी उत्तेजना की इस हालत से पूरी तरह बेअसर दिखाई देता है। गैरेट ने ठंडे लहजे में कहा, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती। मैंने झट से इनकार किया। हैना ने मजबूती से कहा, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, अगर नहीं करती तो मैं यहां नहीं होती। गैरेट ने बात सुधारते हुए कहा, ठीक है, मैं अपनी बात बदलता हूँ। तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करती कि खुद को पूरी तरह आजाद छोड़ सको। मेरे दांत मेरे निचले होंठ में धंस गए। मैं उससे कहना चाहती हूँ कि वह गलत है, लेकिन मेरे अंदर का एक हिस्सा जानता है कि वह गलत नहीं है। गैरेट ने समझाते हुए कहा, सेक्स पूरी तरह भरोसे का खेल है। भले ही आप सामने वाले से प्यार ना करते हो, भले ही ये महज एक हुकअप हो, फिर भी खुद को पूरी तरह खोलने और उस नाजुक मुकाम पर ले जाने के लिए एक अच्छे खासे भरोसे की जरूरत होती है। समझ रही हो ना? और चर्मसुख कमिंग के वक्त इंसान से ज्यादा नाजुक और लाचार कोई और नहीं होता। उसके होठों पर एक फीकी मुस्कान उभर आई। गैरेट ने मजाकिया अंदाज में आगे कहा, कम से कम मेरी गूगल सर्च ने तो मुझे यही सिखाया है। हैना ने हैरान होकर चिल्लाते हुए पूछा, तुमने इस बारे में रिसर्च की थी? शर्मिंदगी ने उसके गालों को लाल कर दिया। गैरेट ने हिचकिचाते हुए साफ लहजे में कहा, मुझे करनी पड़ी। मैं इससे पहले कभी किसी ऐसी लड़की के साथ बिस्तर पर नहीं आया हूं जिसने, तुम जानती हो। हैना ने खुद को फूट फूट कर रोने से रोकने के लिए अपने होंठ होंठ को और भी मजबूती से भींचते हुए मन ही मन सोचा,
मैं जानती हूँ। गैरेट ने हमदर्दी जताते हुए धीमे स्वर में कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद यह कोई हैरान करने वाली बात नहीं है कि तुम खुद को नाजुक हालत में छोड़ने से डर रही हो। वह थोड़ा हिचकिचाया। गैरेट ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम वर्जिन थी? मैंने अपने होठों को आपस में भींचा और हामी में सिर हिला दिया। बर्डी ने सिर हिलाया। गैरेट एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया और फिर बोला, हाँ, मैंने भी यही सोचा था। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम सुनना चाहो तो। मैं बोल नहीं सकती क्योंकि मैं पूरी तरह रो पड़ने की कगार पर हूं, इसलिए मैं बस दोबारा हामी में सिर हिला देती हूं। गैरेट ने आंखों में आंखें डालकर कामुक अंदाज में कहा, बजाय इसके कि मैं तुम्हें चर्मसुख दूं, क्यों ना तुम खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करो। मैंने सोचा था कि रात मेरी शर्मिंदगी की सारी हदें पार हो चुकी हैं, लेकिन साफ तौर पर अभी और रुसवाई झेलना बाकी था। हैना ने आंखें चुराते हुए बेहद दबी आवाज में कहा, मैं ऐसा हमेशा करती हूं। जब मैं उसकी नजरों से बच रही हूं तो मेरे गाल आग की तरह दहक रहे हैं। गैरेट ने बात को दुरुस्त करते हुए मजबूती से कहा, मेरे सामने खुद को चरम पर पहुंचाओ। वह एक पल के लिए रुका। गैरेट ने अपनी आवाज को और भारी करते हुए आगे कहा, और मैं तुम्हारे सामने खुद को चरम पर पहुंचाऊंगा। हे मेरे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि हम इस बात पर चर्चा भी कर रहे हैं, कि वह सुझाव दे रहा है कि हम एक दूसरे के सामने हस्तमैथुन प्लेजर आवरसेल्स करें। हैना ने घबराकर बुदबुदाते हुए कहा, प्लीज मुझे माफ करना, पर मेरा मन कर रहा है कि मैं जाकर अपनी जान दे दूं, क्योंकि मैं इस वक्त बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही हूं। गैरेट की सलेटी आंखों में शिद्दत और मजबूती उभर आई। गैरेट ने दृढ़ता से समझाते हुए कहा, तुम्हें ऐसा महसूस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह भरोसे का एक अभ्यास होगा। सीरियसली, मुझे लगता है कि यह बहुत बढ़िया रहेगा। हम दोनों ही खुद को पूरी तरह आजाद और नाजुक छोड़ देंगे, और तुम देखोगी कि यहां डरने जैसी कोई बात नहीं है। इससे पहले कि मैं कोई जवाब दे पाती, वह चटके से बिस्तर से उतरा और अपनी शर्ट को सिर के ऊपर से खींचकर उतार दिया। फिर बिना एक पल भी गवाए उसने अपनी पैंट को भी अपने कूल्हों से नीचे खींचकर उतार फेंका। मेरी सांस मेरे फेफड़ों में ही अटक कर रह गई। मैं पहले उसके सख्त उभार को सिर्फ छू रही थी, लेकिन मैंने उसे सचमुच देखा नहीं था। और अब मैं उसे देख रही हूं, और वह लंबा, सख्त और बिल्कुल परफेक्ट है। उसके इस नंगे बदन के नज़ारे को देखकर मेरा जिस्म सिहर उठता है, और जब मेरी नज़रें उसकी आंखों से मिलती हैं तो मुझे उन सलेटी गहराइयों में सिर्फ एक सेहतमंद चाहत और बेहद मीठी हौसला अफजाई दिखाई देती है। वहां कोई गंदी हवस नहीं है, ताकत का कोई घमंड नहीं है, कोई जंगलीपन या दरिंदगी नहीं है। वह आरोन नहीं है, वह गैरेट है, और वह खुद को पूरी तरह मेरे सामने आज़ाद कर रहा है। मुझे यह दिखा रहा है कि अपनी सुरक्षात्मक बंदिशों को हटा देना बिल्कुल ठीक है। गैरेट ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी शर्ट उतारो हैना, मुझे तुम्हें देखना है। उसने शरारत से आगे कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी उन स्ट्रीपर जैसी चीजों को बहुत ज्यादा घूरूंगा नहीं। मेरे होठों पर एक बेकाबू सी मुस्कान तैर गई, लेकिन मैं अभी भी अपनी जगह से नहीं हिली। गैरेट ने पुचकारते हुए कामुक लहजे में कहा, मुझे दिखाओ कि जब तुम अकेली होती हो तो तुम खुद के साथ क्या करती हो। हैना ने बेबसी से खुद से सोचा, मेरे गले में अटका वो फंदा इतना बड़ा है कि मुंह से कोई शब्द बाहर ही नहीं आ पा रहा। उसकी आवाज और भी भारी और कामुक हो गई। गैरेट ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे दिखाओ और फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उसने अपनी मुट्ठी अपने लंड के चारों ओर लपेट ली और उसे देखकर मेरे मुंह से एक बेकाबू कराह कांपते हुए बाहर निकल गई। मैं उसकी नजरों से नजरें मिलाती हूं, और उसके चेहरे के हाव भाव में छिपे उस अटूट यकीन की कोई चीज मुझे कदम उठाने के लिए उकसाती है। मेरी उंगलियां बेकाबू होकर कांप रही हैं जैसे ही मैं अपनी टी शर्ट के निचले हिस्से तक पहुंचती हूं और उसे खींचकर अपने सिर के ऊपर से उतार देती हूं, जिससे मेरे बदन पर सिर्फ मेरी ब्रा रह जाती है। फिर मैं एक गहरी सांस खींचती हूं और अपनी ब्रा भी उतार देती हूं। गैरेट, मैंने पहले कभी किसी लड़की के सामने मुठ नहीं मारी है। मेरा मतलब है, मैंने अपने लन को किसी मज़ेदार जगह में डालने से पहले उसे 1 या 2 बार हिलाया ज़रूर है, लेकिन शुरू से लेकर आखिर तक उसे पूरी तरह मुठ मारकर ख़त्म करना, यह मेरे लिए बिल्कुल पहली बार है, और मैं नर्वस हूं।
लेकिन मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहूं कि मैं अंदर से किसी भयानक उत्तेजना से नहीं भरा हुआ हूं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हैना मेरे बिस्तर पर नंगी लेटी हुई है। वह कमबख्त बेहद खूबसूरत है। उसका जिस्म सभी सही जगहों से बेहद मुलायम और कामुक मोड़ों से भरा है। उसके स्तन बिल्कुल परफेक्ट हैं, गोल और उभरे हुए, जिन पर लाल भूरी निप्पल सजी हैं। मेरी नज़रें उसकी टांगों के बीच बालों की उस पतली पट्टी पर टिक जाती हैं और मैं उसे खोलने के लिए पूरी तरह तड़प रहा हूँ। मैं उसके जिस्म के हर एक इंच को देखना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी ठरकी की तरह पेश नहीं आना चाहता और मैं उसे डराना भी नहीं चाहता, इसलिए मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। मैं पत्थर की तरह सख्त हूँ। मेरी मुट्ठी में मेरा लंड पूरी शिद्दत से धड़क रहा है जब मैं अपने बिस्तर पर लेटी उस सेक्सी नंगी लड़की को हवस से ना घूरने की सख्त कोशिश कर रहा हूँ। हैना ने मजाक और घबराहट के मिले जुले लहजे में इल्जाम लगाते हुए कहा, तुम हिला नहीं रहे हो। मैंने भारी आवाज में कहा, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। हैना ने हिम्मत जुटाते हुए पलटकर कहा, दोस्त, तुम मेरे सामने अपना लंड हाथ में लिए नंगे खड़े हो। अगर ये चीज मुझे नहीं डरा रही है तो मुझे शक है कि तुम्हारी कोई भी बात मुझे डरा पाएगी। बढ़िया पॉइंट है। और लानत है कि मेरा लंड तब और सिहर उठता है जब वह मुझे दोस्त बुलाती है। सच तो यह है कि उसके मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द मुझे और गर्म कर देता है। गैरेट ने आधिपत्य जमाते हुए कामुक अंदाज में कहा, अपनी टांगें फैलाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। वह हिचकिचाती है और फिर वह ऐसा करती है और मेरी सांस मेरे फेफड़ों से पूरी तरह बाहर निकल जाती है। कमबख्त परफेक्शन। वह गुलाबी, बेहद हसीन, चमकती हुई और बिल्कुल परफेक्ट है। मैं बहुत जल्दी स्खलित कम होने वाला हूं, यह एक हकीकत है, लेकिन मैं उस आखिरी अंजाम को कुछ देर और टालने की अपनी तरफ से पूरी कमबख्त कोशिश करता हूं। मैं एक दर्दनाक रूप से धीमी रफ्तार में खुद को सहलाता हूं, अपने लंड के ऊपरी हिस्से पर दबाव बनाने से बचते हुए उसके ठीक नीचे मौजूद संवेदनशील हिस्से को नज़रअंदाज करता हूं। गैरेट ने फुसफुसाते हुए पुचकारा, मुझे दिखाओ कि तुम क्या करती अगर मैं यहां नहीं होता। मुझे दिखाओ कि तुम खुद को कैसे छूती। उसके गाल गुलाबी रंग के सबसे प्यारे शेड में बदल जाते हैं। उसके होंठ खुले हुए हैं, बस थोड़े से, लेकिन इतने काफ़ी कि अगर मैं अपने मुंह को उसके मुंह पर दबा दूं तो मैं अपनी जुबान को उस रसीले रास्ते के बीच सरका सकूं और उसका स्वाद चख सकूं। मैं उसे इतनी शिद्दत से चूमना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी इस चाहत को रोकता हूं। यह पल उसे दोबारा डराने के खतरे के लिहाज से बहुत नाजुक है। बेहद आहिस्ता से हैना अपना हाथ अपनी टांगों बीच ले जाती है। खुशी की एक ऐसी लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है कि मेरा पूरा वजूद कांप उठता है। गैरेट ने वासना से भींचे स्वर में बढ़ावा देते हुए कहा, हाँ, यही विल सी, खुद को छुओ। उसकी एक उंगली उसकी चूत को छूती है। वह उसे रगड़ती है। उसका स्पर्श बहुत संभला हुआ और खोजी है, जैसे वह ये जानने के लिए पूरा वक्त ले रही हो कि उसे क्या अच्छा महसूस करवाता है। मैं उसकी उसी धीमी रफ्तार से तालमेल बिठाता हूँ। मेरा जिस्म आज़ाद होने के लिए तरस रहा है, लेकिन इस खेल को बिगाड़ना बहुत बड़ी भूल होगी। मैं सचमुच इस वक्त कमबख्त खत्म होने के इतने करीब हूँ कि मुझे अपनी नाक से सांस लेनी पड़ रही है और खुद को फटने से रोकने के लिए अपने चूतट भींचने पड़ रहे हैं। मेरी खुद की आवाज़ मेरे कानों को बेहद धीमी और तड़प से भरी हुई महसूस होती है। गैरेट ने मदहोश होकर पूछा, क्या ये अच्छा लग रहा है? हैना हामी में सिर हिलाती है। उसकी हरी आंखें किसी तश्तरी की तरह चौड़ी हो चुकी हैं। उसके मुंह से एक भारी सांस बाहर निकलती है और मैं अचानक अपने दिमाग में ये नज़ारा देखने लगता हूँ कि उसका वह मुंह मेरे लंड पर लिपटा हुआ है और मैं इस खेल को पूरी तरह हारने के खतरनाक रूप से करीब पहुंच जाता हूँ। मैं तुरंत इमरजेंसी मुठबाजी के मोड में आ जाता हूँ। दर्द का एक झटका महसूस करने के लिए अपने शाफ्ट को काफ़ी मजबूती से भींच लेता हूँ ताकि जोश कम हो सके। हैना अब खुद को और भी तेजी से रगड़ने लगती है। उसका दूसरा हाथ उसके जिस्म पर रेंगता हुआ उसके एक मजबूत स्तन को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह अपनी निप्पल को अपनी उंगलियों के बीच भींचती है और मैं अपनी एक घुरघुरानी को अंदर ही दबा लेता हूं। मैं अपनी अगली सांस लेने से भी ज्यादा उस उभरी हुई कली को चूसना चाहता हूं। तुम किस बारे में सोच रही हो विल्सी? मेरे खुद के लिए भी मैंने इस सवाल को आवाज दी। मुझे तुरंत ध्यान भटकाने के लिए किसी चीज की सख्त जरूरत है।
उसकी नजरें मेरे हाथ की उस धीमी हरकत पर टिकी रहती हैं। हैना ने मदहोश आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही हूं। ओ साला, इस तरह का ध्यान भटकाना नहीं चाहिए था। मेरे हाथ की सहलाने की रफ्तार तेज हो जाती है जैसे उसमें खुद की एक जान आ गई हो। मेरे बिस्तर पर एक नंगी औरत लेटी है और मैं उसे चोद नहीं सकता। मैं नहीं कर सकता क्योंकि आज रात की ये बात मेरे बारे में नहीं है, यह हैना के बारे में है। हैना ने कामुकता से सिसकते हुए कहा, मैं सोच रही हूं कि तुम कितने सेक्सी हो। मैं सोच रही हूं कि मैं तुम्हें दोबारा चूमने के लिए कितनी बेताब हूं। मैं लगभग उसके पास जाने और उसे वो सब देने ही वाला हूं जो वह चाहती है, लेकिन मैं अंदर से थर्रा जाता हूं कि अगर मैंने ऐसा किया तो यह जादू टूट जाएगा। गैरेट ने अपनी भारी भींची हुई आवाज में पूछा, और क्या? उसका हाथ उसके स्तन को छोड़ देता है और उसके सपाट पेट से होता हुआ उसके कूल्हों के किनारे तक जाता है। हे भगवान, वह कितनी छोटी सी है। मैं शायद अपने दोनों हाथों से उसकी कमर की पूरी चौड़ाई को भींच सकता हूं। हैना ने वासना भरे लहजे में गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तुम्हारे हाथों को अपने अंदर महसूस करने के बारे में सोच रही हूं। मैं भी कमबख्त ठीक इसी चीज के बारे में सोच रहा हूं, लेकिन मैं उसकी उंगलियों को देखकर खुद को तसल्ली देता हूं। वह उनमें से 2 उंगलियों को अपनी चूत के अंदर रखेल देती है, जबकि उसका दूसरा हाथ लगातार उसकी क्लिट को सहला रहा होता है। उसके गाल अब और भी ज्यादा तमतमा चुके हैं और उसके स्तन भी। मुझे एहसास होता है कि वह चरम के बेहद करीब पहुंच रही है और मेरे अंदर जो सुकून की एक लहर दौड़ जाती है, वैसी मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की। मैं ये उसके साथ कर रहा हूं। मैं उसे छू भी नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी मौजूदगी उसे पूरी तरह कामुकता से भर रही है। मैं हर बार हाथ ऊपर ले जाने के साथ अपने लंड को सहलाता हूं, उसके ऊपरी हिस्से को भींचते हुए। गैरेट ने चेतावनी देते हुए भारी आवाज में कहा, मैं करीब हूं। हैना ने बेकाबू होकर पूछा, हाँ? बहुत कम वक्त करीब। मुझे नहीं लगता कि मैं अब और ज्यादा देर खुद को रोक पाऊंगा। फिर मैंने अपने मन में एक गाली बकी, क्योंकि जब भी वह अपनी उंगलियों को बाहर खींचती है तो मैं उन पर लिपटी उस अत्यधिक गीलापन की परत को साफ देख सकता हूं। मैं यहां मरा जा रहा हूं। हैना ने खुशी और दीवानगी से आंखें मूंदते हुए कहा, मैं भी। उसकी आंखें आनंद के मारे धुंधली हो चुकी हैं और वह मेरे बिस्तर पर बेचैनी से मचल रही है। हम दोनों ही आवाजें निकाल रहे हैं। मैं घुरघुरा रहा हूं। वह सिसकियां भर रही है, आहें ले रही है। माहौल में जैसे बिजली दौड़ रही है और मेरा जिस्म आग की लपटों में है। ओह गॉड, वह अब सांस लेने के लिए हाँफ रही है। गैरेट ने वासना की चरम स्थिति में बुदबुदाते हुए कहा, मुझे देखो, देखो कि तुम मेरे साथ क्या कर रही हो। मैं खुद को और तेजी से सहलाता हूं और वह चीख उठती है, गैरेट। वह अपने होठों पर मेरा नाम लिए चरम पर पहुंच जाती है और मैं उसकी उस आवाज को सुनकर पूरी तरह ढह जाता हूं। आनंद की एक तीव्र लहर मेरे अंदर से टकराती है, जो मेरे हाथ और मेरे एब्स को पूरी तरह भिगो देती है। मेरे स्खलन का वह वेग मुझे लगभग अपने पैरों से उखाड़ देता है और मैं पागलों की तरह अपनी डेस्क के किनारे को थाम लेता हूं, मजबूती से टिके रहने की कोशिश करते हुए जब धड़कती हुई लहरें मेरे पूरे जिस्म को चीर देती हैं। जब मैं होश की दुनिया में वापस लौटता हूं तो मैं हैना को मुझे देखते हुए पाता हूं। वह पूरी तरह मदहोश और अचंभित दिख रही है और ऑक्सीजन अंदर खींचने की वजह से उसके स्तन तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। हैना ने गहरी हैरानी से अपने चेहरे पर एक चमक लाते हुए कहा, ओह मेरे भगवान, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैं पलकें झपकाता हूं और अचानक मेरी बाहों में एक नंगी लड़की आ जाती है। वह मेरे पेट पर मौजूद उस गीलेपन से पूरी तरह बेअसर होकर खुद को मुझ पर ढकेल देती है, जो तरल पदार्थ अब उसकी त्वचा पर भी चिपक रहा है। वह अपनी बाहों को मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लेती है और अपना चेहरा मेरे सीने के बीचों बीच छुपा लेती है। हैना ने असीम सुकून के साथ कहा, मैं चरम पर पहुंच गई। मेरे मुंह से एक हल्की हंसी निकल गई। गैरेट ने दुलारते हुए कहा, हैना ने प्यार से सत्ते हुए कहा, मैं चरम पर पहुंची और तुम यहीं थे। और वह श्रद्धा और दीवानगी से ऊपर मेरी तरफ देखती है। मैं हमेशा भूल जाता हूं कि वह कितनी छोटी सी है जब तक कि आमने सामने सीधे खड़े नहीं होते और उसे मेरी आंखों से आंखें मिलाने के लिए अपनी गर्दन को पूरी तरह ऊपर नहीं उठाना पड़ता। हैना ने आधिपत्य जताते हुए ऐलान किया, चलो अब सेक्स करते हैं। लानत है इस पर, अगर मेरा लंड फिर से सख्त ना हो गया हो।
वह इसे महसूस करती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं जैसे ही मेरा भारी कड़ा लिंग उसके पेट पर दबाव बनाता है। लेकिन जाहिर तौर पर मैं कोई पीड़क सुख चाहने वाला मैसोकिस्ट हूं, क्योंकि गैरेट ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, नहीं नहीं, यह आधिकारिक हो चुका है, मैं पूरी तरह पागल हो गया हूं। हैना ने हैरान होकर हक जताते हुए पूछा, तुम्हारे नहीं कहने का क्या मतलब है? मैं उसकी साफ दिखने वाली निराशा के बावजूद अपनी बात पर अडिग रहता हूं। गैरेट ने बेहद संजीदगी से समझाते हुए कहा, आज की रात तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा कदम थी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अब से इसे इसी तरह संभालना चाहिए, धीरे धीरे, छोटे कदमों के साथ। मैंने थूक गटका और खुद को आगे जोड़ने के लिए मजबूर किया, धीमे कदमों के साथ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक तैर गई। गैरेट ने कुछ रुखे लहजे में पूछा, क्या? हैना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मेरे थेरेपिस्ट भी अक्सर यही सलाह दिया करते थे, धीमे कदम। वह एक लंबे पल के लिए शांत हो जाती है और फिर एक बेहद खूबसूरत और शानदार मुस्कान उसके चेहरे पर फैल जाती है जो पूरे कमरे को रोशन कर देती है। ये पहली बार है जब हैना मुझे देखकर इस तरह मुस्कुराई है, एक ऐसी मुस्कान जो सचमुच उसकी आंखों तक पहुंचती है, और ये मेरे सीने को एक बेहद अजीब रंग से भींच देती है। हैना ने असीम मोहब्बत से देखते हुए कहा, तुम सचमुच एक बहुत अच्छे लड़के हो गैरेट, तुम्हें यह पता है ना? एक अच्छा लड़का? काश ऐसा होता। चोदना, अगर वह इस वक्त मेरे दिमाग को पढ़ पाती और उसके अंदर कौंध रही उन तमाम गंदी तस्वीरों को देख पाती, अगर वह उन सभी दरिंदगी और हवस भरी चीज़ों को जान पाती जो मैं उसके साथ करना चाहता हूं, तो वह शायद अपने इस बयान को तुरंत वापस ले लेती। मैंने कंधे उचकाए। गैरेट ने लापरवाही से कहा, मेरे भी अपने कुछ अच्छे पल होते हैं। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो जाती है और मेरा सीना पूरी तरह खुल जाता है। मैं उस पल अच्छी तरह जान जाता हूं कि मैं भारी मुसीबत में हूं। मैं उसकी मदद करने के लिए सिर्फ इसलिए राजी नहीं हुआ था क्योंकि मैं उसका दोस्त हूं, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं एक मर्द हूं। और जब कोई औरत आपसे उसके साथ सेक्स करने और उसे चर्म सुख देने के लिए कहती है, तो आप इस बारे में सोचते नहीं हैं। आप साला पूरे दिल से हाँ कहते हैं। खैर, उसे चर्म सुख मिल गया, उसे मिल गया। और मैं जानता हूं कि मुझे सेक्स भी मिलने वाला है, मुझे मिलेगा। लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि यह लड़की मुझे देखकर दोबारा मुस्कुराए। 26 हैना ने सोचते हुए मन ही मन कहा। जैसे ही मैं अपने बेडरूम की तरफ तेजी से बढ़ती हूं, एक तेज आवाज गूंजती है, वहां रुक जाओ। एली ने शरारत से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रही हो, युवा महिला? मैं झटके से पीछे घूमती हूँ। हमारे कॉमन एरिया के सोफे पर एली को लेटे हुए पाकर हैरान रह जाती हूँ, जो अपने घुटने पर जूस का अपना एक गंदा कप संतुलित किए हुए है। अपनी हड़बड़ाहट में मैंने उसे देखा तक नहीं था। हैना ने हैरानी से पूछा, तुम घर पर क्या कर रही हो? मुझे लगा था कि बुधवार को तुम्हारी इकोनॉमिक्स इकोन की क्लास होती है। एली ने लापरवाही से जवाब दिया, वह कैंसिल हो गई क्योंकि प्रोफेसर को इबोला हो गया है। मैंने हांफते हुए कहा, हे भगवान, क्या तुम सीरियस हो? वह दबी हुई हंसी। एली ने मजाक उड़ाते हुए कहा, खैर नहीं, मेरा मतलब है, उन्होंने एक ईमेल भेजा है जिसमें लिखा है कि वे किसी बीमारी से पीड़ित हैं। वह हवा में उद्धरण चिन्हों एयर कोट्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वह कौन सी बीमारी है। हालांकि मुझे ये सोचना अच्छा लगता है कि यह कोई बहुत भयानक चीज़ है, क्योंकि तब वे इस पूरे टर्म में आगे नहीं पढ़ा पाएंगे और हम सबको ऑटोमेटिक ए ग्रेड मिल जाएगा। हैना ने उसे टोकते हुए कहा, तुम एक दुष्ट इंसान हो और एक दिन तुम्हारा यह वूडू काला जादू तुम्हें ही डराने वापस आएगा। सीरियसली, जब तुम्हें इबोला हो जाए तो मेरे पास रोते हुए मत आना। खैर, मुझे जाना होगा। रिहर्सल पर जाने से पहले मैं बस अपना सामान रखने के लिए यहाँ रुकी थी। एली ने आधिपत्य जमाते हुए कड़े लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं हैन, तुम चुपचाप अपने इस सुंदर चूतर को इस सोफे पर टिकाने जा रही हो, क्योंकि हमें थोड़ी बातचीत करने की ज़रूरत है। हैना ने मजबूरी जताते हुए कहा, मैं सचमुच रिहर्सल के लिए लेट नहीं हो सकती। एली ने चुनौती देते हुए पूछा, कैसा आखिर कितनी बार रिहर्सल के लिए लेट हुई है? बढ़िया पॉइंट है। एक आ भरते हुए मैं सोफे के पास जाती हूँ और उस पर रह जाती हूँ। हैना ने जुझलाकर कहा, ठीक है, क्या बात है, और जो भी है जल्दी बताओ। एली ने आंखों में चमक लाते हुए शरारत से पूछा, अच्छा, तुम्हें जल्दी चाहिए?
तो भगवान के इस हरे ग्रह पर तुम्हारे और गैरेट के बीच आखिर चल क्या रहा है? मेरा मुंह तुरंत बंद हो जाता है। पकड़ी गई, पकड़ी गई। मेरा मतलब है, मैंने कल रात उसे टेक्स्ट करके कहा था गैरेट के घर पर हूं, घर आने में लेट हो जाऊंगी। लेकिन एली ज्यादातर समय सीन पर केंद्रित अपने खुद के बुलबुले में जीती है, इसलिए मैं उम्मीद कर रही थी कि वह इस मुद्दे को नहीं उठाएगी। हैना ने बात छुपाते हुए सीधा जवाब दिया, कुछ भी तो नहीं चल रहा है। हाँ, अगर कुछ नहीं से मेरा मतलब यह है कि मैं उसके घर गई थी और हम दोनों पूरी तरह नंगे हुए और एक दूसरे के सामने मुठ मारी, और फिर मुझे भी चरम सुख मिला और उसे भी चरम सुख मिला, और वह आज तक का सबसे बेहतरीन एहसास था। एली झूठ बोलने की मेरी इस कमज़ोर कोशिश को साफ भांप लेती है। एली ने पूरी संजीदगी से घूरते हुए पूछा, मैं तुमसे ये बात सिर्फ एक बार ही पूछने जा रही हूँ हैना जूली वेल्स, क्या तुम गैरेट ग्राहम को डेट कर रही हो? हैना ने छत से कहा, नहीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। एली ने दोबारा दबाव बनाते हुए पूछा, ठीक है, मैं तुमसे दूसरी बार पूछ रही हूं, क्या तुम डेट? हैना ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं उसे डेट नहीं कर रही हूं। मैंने एक आ भरी। हैना ने आगे कबूल करते हुए कहा, लेकिन हम बस शारीरिक रूप से मजे कर रहे हैं। उसका जबड़ा खुला का खुला रह गया। 1 सेकंड बीता, फिर दूसरा, और फिर उसकी नीली आंखें जीत की खुशी से चमक उठीं। एली ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हाँ, मैं जानती थी कि तुम उस पर मरती हो। ओह मेरे भगवान, मेरा जूस पकड़ो, मुझे लगता है कि मुझे खुशी में डांस करना पड़ेगा। क्या तुम्हें पता है कि रनिंग मैन डांस कैसे करते हैं? अगर हाँ, तो क्या तुम मुझे अभी के अभी सिखा सकती हो? मैं हंस पड़ी। हैना ने हंसते हुए कहा, ओह गॉड, प्लीज खुशी में कोई डांस मत करो, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये शायद जल्द ही खत्म हो जाएगा। हाँ, जब मैं जस्टिन के साथ डेट पर जाऊंगी। और दोहरा धत, डीन के जन्मदिन के बाद यह पहली बार है जब जस्टिन का ख्याल मेरे दिमाग में आया भी है। मैं पूरी तरह से गैरेट पर केंद्रित रही हूँ, जिस तरह से वह मुझे उत्तेजित करता है उन चीज़ों पर जो मैं उसके साथ करना चाहती हूँ। लेकिन अब जब मुझे अपनी आने वाली डेट की याद दिलाई गई है, मैं अपराध बोध का एक तीखा झटका महसूस कर रही हूँ। हैना ने उलझन में पड़कर मन ही मन सोचा, क्या मैं कल रात गैरेट और मेरे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद सचमुच किसी और के साथ डेट पर जा सकती हूँ? लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं गैरेट को डेट कर रही हूँ। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानता हो, तो क्यों न जाऊं? फिर भी जस्टिन के साथ डेट कैंसिल करने की इच्छा जाने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन मैं उसे एक तरफ धकेल देती हूँ, क्योंकि एली लगातार इस शारीरिक जुड़ाव की खूबियों के बारे में बातें किए जा रही है। एली ने बेताबी से आंखें चमकाते हुए पूछा, क्या तुम उसके साथ सोई? ओह प्लीज़ हाँ कहो, और प्लीज़ बताओ कि वह मज़ेदार था। मैं जानती हूँ कि बिस्तर पर तुम्हारे और डेवोन के बीच कोई ब्रेंजेलिना लेवल की केमिस्ट्री नहीं थी, लेकिन मैंने जो कुछ भी सुना है उसके मुताबिक गैरेट ग्राहम के पास कुछ बेहद कातिलाना पैंतरे हैं। हाँ, उसके पास निश्चित रूप से हैं। हैना ने बात छुपाते हुए कहा, मैं उसके साथ नहीं सोई। वह निराश दिखाई देती है। एली ने मुंह बनाते हुए पूछा, क्यों नहीं? हैना ने झिझकते हुए अपना चेहरा शर्म से लाल करते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं जानती, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने कुछ और दूसरी चीजें की। मैंने आगे कहा, और मैं इस विषय पर सिर्फ इतना ही कह रही हूं, ठीक है? एली ने विरोध करते हुए आधिपत्य जताते हुए कहा, बिल्कुल ठीक नहीं है। बेस्ट फ्रेंड्स को एक दूसरे को सब कुछ बताना होता है। मेरा मतलब है, तुम मेरी सेक्स लाइफ के बारे में सब कुछ जानती हो। तुम उस समय के बारे में जानती हो जब मैंने और सीन ने एनल सेक्स गुदा मैथुन करने की कोशिश की थी, और तुम जानती हो कि सीन का लंड कितना बड़ा है। हैना ने तुरंत उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, जो कि हद से ज्यादा है और बहुत ही गंदी जानकारी है। मैंने आगे चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें जान से ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चूतर वाले सेक्स, बट सेक्स के बारे में कभी भी रत्ती भर भी नहीं जानना चाहती थी, और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे बिना स्केल निकालकर अपने बॉयफ्रेंड के लिंग का साइज नापने और उसका दिखावा किए बिना भी आराम से जी सकती थी। एली ने नखरे दिखाते हुए कहा, तुम सबसे घटिया हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं आखिरकार सारी गंदी और मसालेदार डिटेल्स उगलवा ही लूंगी। मैं डिटेल्स खोदकर बाहर निकालने में बहुत माहिर हूं। यह सच है, वह है, लेकिन इस वक्त
वह एक भी अंदाजा सही नहीं लगा पा रही है। अपनी आंखें मटकाते हुए मैं खड़ी हो जाती हूँ। हैना ने बात खत्म करने के लहजे में पूछा, अच्छा ठीक है, क्या हमारा काम यहाँ खत्म हो गया? क्योंकि मुझे सचमुच अब जाना होगा। एली ने मेरी तरफ देखकर शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल जाओ। और नहीं, हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने आगे मजाक उड़ाते हुए कहा, हमारा काम तब तक खत्म नहीं होगा जब तक तुम वह स्केल बाहर नहीं निकालती और इस सदियों पुराने सवाल का अंत नहीं कर देती कि गैरेट ग्राहम का लंड आखिर कितना बड़ा है। हैना ने हंसते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए कहा, बाय थरकी। 15 मिनट बाद जब मैं चोइथ रूम में कदम रखती हूँ तो पहली चीज जो मुझे दिखाई देती है वह है एक सेलिस्ट, सेलो बजाने वाला। सवाल, आपको कैसे पता चलता है कि चीजें आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर जा चुकी हैं? जवाब, जब आप अपने रिहर्सल स्पेस में किसी सेलिस्ट को पाते हैं और आपकी पलक तक नहीं झपकती। जब से एमजे ने कैस के इस चोयर वाले आइडिया का समर्थन किया है, मैंने उन दोनों से बहस करना पूरी तरह छोड़ दिया है। इस मोड पर वे जो चाहे कम बखत कर सकते हैं, यानी जो कुछ भी कम बखत कैस चाहती है, क्योंकि मेरे पास उसके इस खेल में शामिल होने के लिए मानसिक ऊर्जा बची ही नहीं है। जब मैं अपने कोट की चैन खोलती हूं तो कैस ने नापसंदगी जताते हुए रूखे लहजे में कहा, तुम लेट हो। हैना ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे पता है। वह मेरे माफी मांगने का इंतजार करती है। मैं माफी नहीं मांगती। एमजे ने एक हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, हैना, ये किम जे वू है। वह सेकंड वर्स दूसरे अंतरे के दौरान तुम लोगों के साथ संगत अकम्पनियां करने जा रहा है। बिल्कुल, वह यही करने वाला है। मैं ये पूछने का कष्ट भी नहीं करती कि यह फैसला कब लिया गया था। मैं बस सिर हिला देती हूँ और हैना ने बुदबुदाते हुए कहा, बढ़िया लग रहा है। अगले 1 घंटे तक हम गाने के सिर्फ बीच वाले हिस्से पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। आमतौर पर कैस मेरी की हुई किसी भी चीज की आलोचना करने के लिए हर 2 सेकंड में हमें रोक देती, लेकिन आज उसकी उस कड़वी आलोचना का पूरा भार बेचारे किम जे वू पर गिर रहा है। वह कोरियन फ्रेशमैन हर बार कैस के चिल्लाने पर मेरी तरफ एक घबराया हुआ नजारा डालता है, लेकिन मैं बदले में सिर्फ अपने कंधे उचका सकती हूँ। और हैना ने हमदर्दी भरी भरी मुस्कान देते हुए उसे ढाढ़स बधाया। यह बहुत दुखद है। मैंने इस गाने के लिए अपना सारा जोश खो दिया है। इकलौती चीज जो मुझे अब राहत देती है वो ये जानना है कि अगर हम कैस के ड्रामे की वजह से स्कॉलरशिप नहीं भी जीत पाते हैं तो मुझे अप्रैल में स्प्रिंग शोकेस के दौरान एक दूसरा मौका मिल जाएगा। ठीक 2 बजे कैस रिहर्सल खत्म करने का ऐलान करती है और मैं अपना कोट पहनते हुए एक सुकून की सांस लेती हूँ। जब मैं बाहर हॉल में कदम रखती हूँ तो वहाँ गैरेट को खड़ा पाकर हैरान रह जाती हूँ। वह अपनी ब्रायर जैकेट पहने हुए है और हाथ में कॉफ़ी के 2 कप थामे हैं और वह मुझे देखकर एक हल्की सी टेढ़ी मुस्कान बिखेरता है जिससे मेरी नब्ज तेज हो जाती है। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए हैना ने हैरानी से पूछा, हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गैरेट ने सहजता से जवाब दिया, मैं तुम्हारे कमरे पर रुका था, लेकिन एली ने कहा कि तुम रिहर्सल कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ आकर तब तक इंतज़ार करूं जब तक तुम आज़ाद नहीं हो जाती। हैना ने अविश्वास से पूछा, तुम पूरे समय यहीं बाहर खड़े रहे? गैरेट ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैंने थोड़ी कॉफ़ी ली और बस थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा, बस अभी अभी वापस आया हूँ। उसने मेरे कंधे के पीछे से म्यूजिक रूम के अंदर झांकते हुए पूछा, क्या रिहर्सल खत्म हो गई? हैना ने उसके हाथ से कप लेते हुए और उसका प्लास्टिक का ढक्कन खोलते हुए कहा, हाँ, हमारे पास अब एक सेलिस्ट भी है। गैरेट के होंठ थोड़े फड़फड़ाए। गैरेट ने शरारत भरे लहजे में चुटकी लेते हुए कहा, मम हम, और मैं शर्त लगा सकता हूं कि तुम इस बात को लेकर पूरी तरह रोमांचित थ्रिल हो। हैना ने बेअसर होते हुए कहा, रोमांचित से ज्यादा उदासीन समझो। तभी पीछे से एक तीखी आवाज गूंजी, तुम रास्ता रोक रही हो, कुछ लोगों को कहीं पहुंचने की जल्दी है। अपनी आंखें मटकाते हुए मैं दरवाजे से दूर हट जाती हूं और कैस और मैरी जेन को बाहर निकलने का रास्ता देती हूं। कैस मुझ पर एक नज़ारा डालने तक की जहमत नहीं उठाती, लेकिन जब उसकी नज़र उस इंसान पर पड़ती है जिससे मैं बात कर रही हूं तो उसकी नीली आंखें झटके से मेरी तरफ घूम जाती हैं। हैना ने तहजीब से पूछा, कैस, क्या तुम गैरेट से मिले हो?
वह संभल कर मेरे बगल में खड़े उस लंबे मजबूत काठी के हॉकी खिलाड़ी की तरफ मुड़ा। कैस ने घमंड से देखते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं मिला। मिलकर अच्छा लगा भाई, गैरेट ने लापरवाही से जवाब दिया। तुम्हें भी चैज। मेरे युगल गीत के पार्टनर का बदन सख्त हो गया। कैस ने गुस्से से टोकते हुए कहा, यह कैस है? गैरेट ने मासूमियत से अपनी पलकें झपकाईं। गैरेट ने अनभिजी बनते हुए पूछा, ओह सॉरी, क्या मैंने यही नहीं कहा था? कैस के नथुने गुस्से से फूल गए। गैरेट ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए तंज कसने वाले लहजे में कहा, तो मैंने सुना है कि तुम मेरी लड़की के साथ डुएट गा रहे हो। उसने आगे अपनी एक घनी भौं उचकते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुम उसे कोई परेशान नहीं कर रहे हो। मुझे पक्का नहीं पता कि तुम यह जानते हो या नहीं, लेकिन मेरी इस हैन हैन की एक बुरी आदत है कि वह लोगों को खुद पर हावी होने देती है। उसने आंख मारते हुए चुनौती दी, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सही कहा ना चैज? उसकी कही बातों ने मेरे अंदर शर्मिंदगी का एक तीखा झटका पैदा किया। इसके बावजूद मैं अपनी हंसी रोकने के लिए सख्त संघर्ष कर रही हूं। कैस ने दांत भींचते हुए कहा, यह कैस है? गैरेट ने मजे लेते हुए कहा, वही तो मैंने भी कहा, नहीं क्या? वहां एक लंबा पल बेहद साफ दिखने वाले मर्दानगी के दिखावे मैचो पोस्टरिंग क्लब में गुजरा, जब वे दोनों लड़के एक दूसरे को घूर कर नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कैस ही वो पहला इंसान था जिसने अपनी आंखें चुराईं। कैस ने बुदबुदाते हुए चिढ़कर कहा, जो भी हो, चलो आओ एमजे, हमें लेट हो रहा है। जैसे ही वह उस प्यारी सुनहरे बालों वाली लड़की को किसी सामान की तरह घसीटते हुए ले गया, मैं एक गहरी आ भरकर गैरेट की तरफ मुड़ी। हैना ने झुंझलाकर पूछा, क्या यह सब करना जरूरी था? गैरेट ने आधिपत्य और पूरी मर्दानगी के साथ सीधे लहजे में कहा, चोदने की हद तक हाँ, यह जरूरी था। हैना ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। हमारी नजरें एक दूसरे से मिलती हैं और मेरे अंतपन का एक रेला सा सबह निकलता है। ओह भाई, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वह इस वक्त ठीक ठीक क्या सोच रहा है, या यूं कहें कि वह क्या करने के बारे में सोच रहा है मुझे, और मैं भी कमबख्त ठीक यही चीज सोच रही हूं। मैंने भले ही एली से कहा हो कि हमारे बीच की ये बात जल्द ही फीकी पड़ जाएगी, लेकिन इस पल ये कल रात के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी और शिद्दत से धधक रही है। गैरेट ने बेहद कामुक और भारी आवाज में फुसफुसाते हुए पूछा, मेरे घर चलें? वे दो शब्द जो बेहद धीमे और भारीपन से भरे थे, मेरी जांघों को इतनी मजबूती से भींच देते हैं कि मुझे हैरानी होती है कि मेरे पैर की कोई मांसपेशी खिंच नहीं गई। जवाब देने के बजाय, क्योंकि मेरा गला पूरी तरह वासना और चाहत के मारे रूंध चुका था, मैं उसके हाथ से कॉफी लेती हूँ और आगे बढ़कर हम दोनों के कप उसके पीछे रखे कूड़ेदान। गैरेट दबी हुई हंसी हंसा। गैरेट ने मुस्कुराते हुए मजे लेते हुए कहा, मैं इसका मतलब एक हाँ समझूंगा। हैना ने अतीत को याद करते हुए मन ही मन सोचा, मुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि गैरेट के टाउन हाउस जाने के रास्ते में कार में आखिर क्या बातें हुईं। मुझे पूरा यकीन है कि हमने बात की होगी। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने खिड़की से बाहर के नज़ारों को तेजी से पीछे छूटते हुए देखा होगा। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने एक आम इंसान की तरह अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन अंदर और बाहर खींची होगी। बात बस इतनी है कि मुझे उन चीज़ों में से कुछ भी याद नहीं है। जैसे ही हम लड़खड़ाते हुए उसके बेडरूम में दाखिल होते हैं, मैं तुरंत अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लेती हूँ और उसे चूमने लगती हूँ। मैं उसे अपनी दीवानगी से भर देना चाहती हूँ ताकि वह चाहकर भी रफ्तार धीमी ना कर सके, और इससे पहले कि उसकी जुबान मेरे मुंह के अंदर कदम भी रखती, मेरे हाथ उसकी बेल्ट के बकल को खोलने के लिए छटपटाने लगते हैं। उसकी वो भारी दबी हुई हंसी मेरे होठों को गुदगुदा देती है, और फिर उसके मजबूत हाथ मेरी बेल्ट को खोलने से रोकने के लिए मेरे हाथों को ढक लेते हैं। गैरेट ने शरारत से शर्माते हुए मज़ेदार लहजे में कहा, भले ही मैं तुम्हारे इस भारी जोश की बेहद सराहना करता हूँ, लेकिन वेल्सी, मुझे तुम्हारी इस रफ्तार को थोड़ा धीमा करना ही पड़ेगा। हैना ने विरोध करते हुए पलटकर कहा, लेकिन मैं रफ्तार धीमी नहीं करना चाहती। गैरेट ने मुस्कुराते हुए दृढ़ता से कहा, यह नहीं हो सकता। हैना ने चिढ़कर मजाक उड़ाते हुए पूछा, यह नहीं हो सकता? तुम आखिर क्या हो, मेरी दादी माँ? गैरेट ने हंसते हुए पूछा, क्या वो ऐसा कहती हैं कि यह नहीं हो सकता? हैना ने मुस्कुराते हुए कबूल किया, खैर नहीं,
असल में नानी तो किसी नाविक की तरह भयंकर गालियां देती हैं। पिछली क्रिसमस पर उन्होंने डिनर टेबल पर सबके सामने एक बहुत बड़ा मादरचोद वाला गाली का बम फोड़ा था, और मेरे डैड तो डर के मारे अपने टर्की के टुकड़े को गले में अटकाकर लगभग घुट ही गए थे। गैरेट खुलकर ठहाका मार पड़ा। गैरेट ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे नानी पसंद आने वाली हैं। हैना ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, वह सचमुच बहुत प्यारी हैं। गैरेट ने अपना सिर एक तरफ झुकाया। गैरेट ने आंखों में वासना की चमक लाते हुए शरारत से पूछा, ओह, लग तो ऐसा ही रहा है। तो मिस मूड किलर, क्या अब हम तुम्हारी नानी के बारे में बात करना बंद कर सकते हैं? हैना ने उंगली दिखाते हुए टोककर कहा, इसे पहले तुमने शुरू किया था। गैरेट ने अपनी आंखों में पिघलती हुई भयंकर गर्मी लाते हुए कामुक अंदाज में कहा, नहीं, मैंने तो बस रफ्तार बदली थी। उसने आगे भारी और गहरी आवाज में कहा, अब चुपचाप बिस्तर पर आ जाओ ताकि मैं तुम्हें पूरी तरह चरम पर पहुंचा सकूं। हे मेरे भगवान! मैं इतनी तेजी से गद्दे पर रेंगती हूं कि गैरेट के होठों पर एक और हंसी आ जाती है, लेकिन मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितनी बेताब दिख रही हूं। कल रात मैंने जो घबराहट महसूस की थी, वह आज मेरे पेट में कोई तबाही नहीं मचा रही है, क्योंकि मेरा पूरा जिस्म इस वक्त चाहत के मारे बुरी तरह कांप रहा है। मेरे दिमाग के पिछले हिस्से में एक ख्याल जरूर आता है कि शायद वह जादू दोबारा काम ना करे, कम से कम गैरेट के छूने से तो नहीं। लेकिन हे भगवान, मैं आखिरकार ये पता लगाने के लिए मरी जा रही हूँ। वह मेरे बगल में टिक जाता है और मुझे चूमते हुए अपना हाथ मेरे बालों में मजबूती से फंसा देता है। मैं आज तक किसी ऐसे लड़के के साथ बिस्तर पर नहीं आई जो मेरे साथ इस कदर जंगलीपन और शिद्दत से पेश आया हो। डेवोन मेरे साथ ऐसा बर्ताव करता था जैसे मैं कांच की कोई नाजुक चीज हूं जो टूट जाएगी, लेकिन गैरेट वैसा नहीं करता। मैं उसके लिए चीनी मिट्टी का कोई कमजोर खिलौना नहीं हूं। मैं हूं। मुझे बेहद पसंद आता है कि वह किस कदर उत्तेजित हो जाता है, जिस तरह से वह मेरे बालों को खींचता है। अगर मेरा सिर ठीक उस जगह ना हो जहां वह उसे चाहता है, या जब मैं अपनी जुबान को छुपाकर उसे सताने की कोशिश करती हूं, तो वह कैसे मेरे होंठ को अपने दांतों से भींच लेता है। मैं बिस्तर पर थोड़ा ऊपर उठती हूं ताकि वह झटके से मेरी शर्ट उतार सके, और फिर वह एक हाथ का इस्तेमाल करके मेरी ब्रा की हुक को ठीक उसी गैरेट वाली महारत के साथ खोल देता है जिसकी मुझे अब आदत हो चुकी है। जिस पल वह अपनी खुद की शर्ट उतारता है, मैं अपने होठों को उसके सीने पर दबा देती हूं। कल मुझे उसे इस तरह छूने का मौका नहीं मिला था, और मैं ये जानने के लिए पूरी तरह तड़प रही हूं कि उसका जिस्म कैसा महसूस होता है, उसका स्वाद कैसा है। उसके होंठों के नीचे उसका मांस बेहद गर्म है, और जब मेरी जुबान आहिस्ता से उसकी एक सपाट निप्पल पर रेंगती है, तो उसके होठों से एक भारी मर्दाना घुरघुरानी बाहर निकल आती है। इससे पहले कि मैं पलक भी झपका पाऊं, मैं पीठ के बल बिस्तर पर हूं और हम दोबारा एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे हैं। गैरेट अपने हाथ में मेरे स्तन को कप के आकार में भींच लेता है और अपनी उंगलियों के बीच मेरी निप्पल से खेलने लगता है। मेरी पलकें मदहोश होकर बंद हो जाती हैं, और इस पल मुझे रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि वह मुझे देख रहा है या नहीं। मुझे सिर्फ इस बात से मतलब है कि वह मुझे कितना लाजवाब महसूस करवा रहा है। गैरेट ने बेहद धीमी और मदहोश आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी त्वचा बिल्कुल रेशम की तरह महसूस होती है। हैना ने मजाक करते हुए खिंचाई की, क्या तुमने ये घिसी पिटी लाइन किसी ग्रीटिंग कार्ड से चुराई है? गैरेट ने आधिपत्य जताते हुए अपनी उंगलियों को मेरे स्तनों के निचले हिस्से पर सरकाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस एक हकीकत बयान कर रहा हूं। उसने आगे कहा, तुम बेहद मुलायम, चिकनी और बिल्कुल परफेक्ट हो। वह सहलाता रहा। उसने अपना सिर उठाकर मुझे एक तिरछी नजर से देखा। गैरेट ने शरारत से पूछा, मेरे हाथों के ये गट्टे शायद तुम्हारी कमबख्त खाल छील रहे हैं, है ना? वे छील रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा कामुक रगड़न है जो मेरे दिल को पूरी तरह धड़का देता है। हैना ने मजाक में धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे छूना बंद किया तो मैं तुम्हें एक घूसा मार दूंगी। गैरेट ने मुस्कुराते हुए पलटकर कहा, नहीं, अगर तुम ऐसा करोगी तो बस अपना ही हाथ तोड़वा बैठोगी, और वैसे भी मुझे तुम्हारे ये हाथ बेहद पसंद हैं। एक कातिलाना मुस्कान के साथ उसने मेरा दाहिना हाथ थामा और उसे सीधे अपने अंडकोश के ऊपर रख दिया।
मेरी हथेली के नीचे मौजूद वह सख्त उभार इतना लुभावना है कि मैं खुद को उसे सहलाने से नहीं रोक पाती। गैरेट के चेहरे के हाव भाव खिंचकर सख्त हो जाते हैं। एक सेकंड बाद वह झटके से मेरा हाथ वहां से हटा देता है। गैरेट ने गहरी सांस छोड़ते हुए भारी आवाज में कहा, ओह साला, बुरा आइडिया है। मैं अभी इस चीज को इतनी जल्दी खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैं मुंह बिचकाती हूं। हैना ने मजाक उड़ाते हुए खिंचाई की, ओह, तो क्या कोई बहुत जल्दी ट्रिगर दबाने वाला है? गैरेट ने मजबूती से आधिपत्य जताते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो औरत, मैं पूरी रात टिक सकता हूं। हैना ने अविश्वास से चिढ़ाते हुए कहा, ओह, यकीनन तुम टिक सकते हो। उसने एक बेहद शिद्दत भरे गर्म किस के साथ मेरा मुंह बंद कर दिया, जिसने मेरी सांसें पूरी तरह फुला दीं। फिर उसकी आंखों में दोबारा एक शरारती चमक जाग उठी और वह मेरी निप्पल को चूमने के लिए नीचे झुक गया। आनंद का एक ऐसा सैलाब उमड़ा जो मेरे स्तन से होता हुआ सीधे मेरी रूह तक पहुंच गया। जब गैरेट की जुबान बाहर निकलती है और उस उभरी हुई कली के चारों तरफ थिरकने लगती है, तो मैं लगभग हवा में तैरने लगती हूँ। मेरे स्तन हमेशा से बहुत संवेदनशील रहे हैं और इस वक्त वे पूरी तरह धड़कती हुई नसों का एक गुच्छा बन चुके हैं। जब वह मेरी निप्पल को अपने मुंह के अंदर गहराई से चूसता है तो मुझे अपनी आंखों के सामने तारे दिखाई देने लगते हैं। वह मेरे दूसरे स्तन की तरफ बढ़ता है और उसे भी बिल्कुल वैसी ही गहरी तवज्जो देता है, वैसे ही मदहोश कर देने वाले चुंबन और सताने वाली चाटन। फिर वह चूमते हुए नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। मेरे खून में दौड़ती उस भयंकर उत्तेजना के बावजूद मैं अपने अंदर घबराहट की एक हल्की लहर महसूस करती हूं। मैं खुद को उन सभी मौकों को याद करने से नहीं रोक पाती जब डेवोन भी ठीक यही सब करता था, चूमते हुए मेरे जिस्म से नीचे की तरफ बढ़ता था। या फिर वह कितना वक्त मेरी टांगों के बीच गुजारता था जब सेक्स का वह आम तरीका मेरे लिए काम नहीं करता था। लेकिन इस वक्त अपने एक्स के बारे में सोचना वो आखिरी चीज़ है जो मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैं डेवोन के उन तमाम विचारों को अपने दिमाग से पूरी तरह खदेड़ देती हूँ। गैरेट की सांसें मेरी नाभि पर गुदगुदी करती हैं जैसे ही उसकी जुबान मेरे पेट को छूती है। मैं उसकी उंगलियों को कांपते हुए महसूस कर सकती हूँ जब वह मेरी जीन्स के बटन को खोलता है। मुझे ये जानना बेहद पसंद आ रहा है कि वह शायद नर्वस है या कम से कम वह भी उतना ही उत्तेजित है जितनी मैं हूं। वह हमेशा बहुत कूल और खुद पर पूरा यकीन रखने वाला बनकर पेश आता है, लेकिन ठीक इस जगह वह अपने नियंत्रण के आखिरी धागे को थामे रखने के लिए सख्त संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। गैरेट ने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या यह ठीक है? और उसने मेरी जीन्स और पैंटी को मेरे कूल्हों से नीचे सरका दिया। फिर उसकी सांसें अटक जाती हैं और मैं थोड़ी असहज महसूस करती हूं जब उसकी वह भूखी नजर मेरी टांगों के बीच टिक जाती है। मैं धीरे से सांस अंदर खींचती हूं। हैना ने कांपती आवाज में कहा, हाँ। मेरी योनि की परतों के खिलाफ उसकी जुबान का वह पहला स्पर्श किसी बिजली के करंट की तरह है जो मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ जाता है। मैं इतनी तेजी से कराह उठती हूं कि उसका सिर झटके से ऊपर उठ जाता है। गैरेट ने आंखों में नाचती हुई शरारत के साथ चेतावनी देते हुए कहा, टक्कर घर पर है, इसलिए मेरा सुझाव है कि हम अपनी आवाज को थोड़ा धीमा ही रखें। मुझे आवाज निकालने से खुद को रोकने के लिए अपने होंठ को दांतों से भींचना पड़ता है, क्योंकि वह मेरे साथ जो कर रहा है। हे भगवान, सच्चे मोतियों की माँ, बहुत बढ़िया। वह अपनी जुबान से मेरी क्लिट के चारों तरफ घेरा बनाता है, फिर उसे उन मुलायम धीमी रगड़नों में चाटता है जो मुझे चाहत के मारे पूरी तरह पागल कर देती हैं। मुझे अचानक याद आता है कि एली ने कैसे कबूल किया था कि उसे सीन को अपनी क्लिट पर शुरू से ही मोटरबोट करने के लिए ट्रेन करना पड़ा था, लेकिन गैरेट को किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। वह मेरी खुशी को बढ़ने देता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है और मुझे पूरी तरह बेकाबू कर देता है, मुझे भीख मांगने पर मजबूर करता है। हैना ने तरपते हुए कांपते स्वर में भीख मांगी, प्लीज़। जब वह रफ्तार एक बार फिर दर्दनाक रूप से बेहद धीमी और कामुक हो जाती है। हैना ने आगे कहा, और तेजी से। वह अपना सिर उठाता है और मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसके उन चमकीले होठों और धधकती हुई सलेटी आंखों के नज़ारे से ज़्यादा सेक्सी चीज़ अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। गैरेट ने भारी वासना से भींची आवाज़ में पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह चरम पर पहुंच कम कर सकती हो?
मैं हामी में सिर हिलाकर खुद को ही हैरान कर देती हूँ। हालांकि मुझे नहीं लगता कि मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं इस वक्त अंदर से इतनी मजबूती से खिंची हुई हूँ कि मैं किसी कार्टून बम की तरह हूँ जो बस फटने ही वाला है। सहमति की एक भारी घुरघुरानी के साथ वह नीचे झुकता है और अपने होठों को मेरी क्लिट के चारों तरफ लपेट लेता है। वह उसे जोर से चूसता है और साथ ही साथ एक उंगली मेरे अंदर ढकेल देता है, जिससे मैं किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह आसमान में उड़ जाती हूँ। यह चर्म सुख उस आनंद से हजारों गुना ज्यादा तीव्र है जो मैंने खुद को दिया था। शायद मेरा जिस्म जानता है कि मैं वो इंसान नहीं थी जिसने इसे मुमकिन किया। गैरेट ने यह किया था। गैरेट ने मेरे पूरे अंगों को पिघलाकर जेली बना दिया और मेरे अंदर से सुकून की एक मीठी धड़कती हुई लहर दौड़ा दी। जब वे अकल्पनीय सनसनियां आखिरकार शांत होती हैं तो वे अपने पीछे सुकून का एक गर्म रेला और एक अजीब सी खट्टी मीठी भावना छोड़ जाती हैं। इसके बाद जो होता है वह कुछ ऐसा है जो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है और वह मुझे पूरी तरह शर्मिंदा कर देता है। मैं रोने लगती हूँ। पलक झपकते ही गैरेट मेरे जिस्म पर ऊपर की तरफ आता है और चिंता से मेरे चेहरे को निहारता है। गैरेट ने फिक्र भरे लहजे में पूछा, क्या बात है? उसके चेहरे के हाव भाव पूरी तरह सहम जाते हैं। गैरेट ने घबराकर आगे कहा, ओह धत, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? मैं अपना सिर हिलाती हूं और आंसुओं के उस सैलाब के बीच अपनी पलकें झपकाती हूं। हैना ने गहरी सांस लेते हुए सिसक कर कहा, मैं रो रही हूं क्योंकि मैं गहरी सांस खींचती हूं। हैना ने आगे कहा, क्योंकि मैं बहुत खुश हूं। उसके चेहरे का तनाव कम हो जाता है और अब वह ऐसा दिखता है जैसे खुद को हंसने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। जब उसकी नजरें मेरी आंखों से मिलती हैं तो उसका जबड़ा भींच जाता है। गैरेट ने आदेश देते हुए कहा, कहो इसे। हैना ने उसके कंबल के कोने से अपने गालों पर लगे उस गीलेपन को पोंछते हुए पूछा, क्या कहूं? गैरेट ने आंखों में शरारत लाते हुए कामुक अंदाज में कहा, कहो कि गैरेट ग्राहम, तुम सेक्स के भगवान हो। तुमने वो हासिल कर लिया है जो आज तक कोई दूसरा मर्द नहीं कर पाया। मैं उसके कंधे पर एक घूंसा मारती हूं। हैना ने झुझलाकर कहा, ओह मेरे भगवान, तुम सचमुच एक नंबर के कमीने हो। मैं ये शब्द कभी भी अपने मुंह से बिल्कुल नहीं कहूंगी। वह मुझे देखकर मजे से मुस्कुराया। गैरेट ने चुटकी लेते हुए कहा, यकीनन तुम कहोगी। एक बार जब मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह खत्म कर लूंगा तो तुम छत पर चढ़कर इन शब्दों को चिल्ला चिल्लाकर कह रही होगी। हैना ने आंखें तरेरते हुए पूछा, तुम्हें पता है मैं क्या सोचती हूं? गैरेट ने मजाक उड़ाते हुए कहा, औरतों को सोचना नहीं चाहिए विल्सी, इसीलिए तुम लोगों का दिमाग छोटा होता है। साइंस इस बात को साबित करता है। मैं उसे दोबारा एक घूंसा मारती हूं और उसके मुंह से हंसी का एक फव्वारा फूट पड़ता है। लोगन ने हंसते हुए कहा, जीसस, मैं मजाक कर रहा हूं। तुम जानती हो कि मैं सचमुच इस बात पर यकीन नहीं करता। मैं तो नारीत्व के मंदिर की पूजा करता हूं। उसने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव लाते हुए आगे कहा, ठीक है, मुझे बताओ तुम क्या सोचती हो? हैना ने कातिलाना अंदाज में घूरते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारा मुंह बंद कर दूं। वह दबी हुई हंसी हंसा। लोगन ने मजे लेते हुए पूछा, अच्छा, तुम आखिर ऐसा कैसे करने का सोच? आओ। उसकी आवाज तब अटक जाती है जब मैं उसके कड़े उभाज को अपने हाथ में थाम लेती हूं और उसे मजबूती से एक भींच देती हूं। गैरेट ने सिसकते हुए भारी आवाज में कहा, तुम बहुत दुष्ट हो। हैना ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, और तुम एक घमंडी कमीने हो, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को बस इसके साथ तालमेल बिठाना होगा। गैरेट ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह ध्यान देने के लिए शुक्रिया कि मैं कितना घमंडी हूं। वह मासूमियत से मुस्कुराता है, लेकिन जिस तरह से वह अपने सख्त लंड को सीधे मेरे हाथ में धकेल देता है उसमें कुछ भी मासूम नहीं है। अचानक मेरा मन उसे और सताने का बिल्कुल नहीं करता। मैं बस उसे पूरी तरह बिखरते हुए देखना चाहती हूं। मैंने कल रात के बारे में सोचना बंद नहीं किया है कि वह कैसा दिख रहा था जब उसने। उस याद से मेरी कामुकता अंदर से पूरी तरह भींच जाती है। मैं उसकी बेल्ट के बकल पर चपड़ती हूं और इस बार वह मुझे इसे खोलने देता है। असल में वह पीठ के बल बिस्तर पर गिर जाता है और मुझे वो सब कमबख्त करने की आजाद इजाजत दे देता है जो मैं चाहती हूं। मैं उसके कपड़े इस तरह उतारती हूं जैसे मैं किसी चमकीले तोहफे का रैपर खोल रही हूं
और एक बार जब वह पूरी तरह नंगा हो जाता है तो मैं एक पल के लिए अपने इस इनाम की सराहना करती हूँ। उसका जिस्म लंबा और गठीला है, जिसकी त्वचा पर एक सुनहरा निखार है, बजाय उस हल्के सफ़ेद रंग के जो आप ब्रायर के ज़्यादातर लड़कों में देखते हैं। मैं अपनी उंगलियों को उसके पत्थर जैसे सख्त एब्स पर सरकाती हूँ और मेरे स्पर्श के नीचे उसकी मांसपेशियों को कांपते देख मुस्कुरा देती हूँ। फिर मैं उसकी बाईं बांह पर बने उस टैटू को अपनी उंगलियों से छूती हूँ। हैना ने उत्सुकता से पूछा, लपटें क्यों? उसने कंधे उचकाए। गैरेट ने सहजता से जवाब दिया, मुझे आग पसंद है और मुझे लगता है कि लपटें अच्छी दिखती हैं। उसका यह जवाब मुझे मज़ेदार लगता है, लेकिन साथ ही मुझे प्रभावित भी करता है। हैना ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, मैं इसके पीछे की किसी बकवास कहानी को सुनने की उम्मीद कर रही थी। मैं कसम खाती हूँ, हर बार जब आप किसी से उनके टैटू के बारे में पूछते हैं तो वे आपको बताते हैं कि ताइवानी या किसी और भाषा में इसका मतलब साहस है, जबकि हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि इसका मतलब आलू या जूता या पागलों की तरह नशे में धुत होता है। या फिर वे आपको एक लंबा भाषण देने लगते हैं कि कैसे वे कई साल पहले अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजरे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इसीलिए उन्होंने अपनी पीठ पर राख से उठते हुए फीनिक्स पक्षी का टैटू बनवाया है। गैरेट गंभीर होने से पहले हंस पड़ा। गैरेट ने मुस्कुराते हुए मजाक के लहजे में कहा, मुझे लगता है कि यह सही वक्त नहीं है तुम्हें अपनी पिंडली पर बने उस ट्राइबल टैटू के बारे में बताने का। उसका मतलब है हमेशा सकारात्मक रहने वाला इंसान। हैना ने हैरान होकर पूछा, हे भगवान, सचमुच? गैरेट ने ठहाका मारते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, मैं पूरी तरह झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन लोगों के टैटू को लेकर इतनी जल्दी जजमेंटल होने के लिए तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। हैना ने चिढ़कर पुचकारते हुए कहा, हे, कभी कभी यह सुनना अच्छा लगता है कि किसी ने टैटू सिर्फ इसलिए बनवाया क्योंकि उसे वह पसंद आया था। मैं तुम्हारी तारीफ कर रही थी, बेवकूफ़। मैं आगे झुकती हूँ और उसके बाइसेप्स को घेरे हुए उन लपटों को चूमती हूँ जिन्हें मुझे मानना पड़ेगा कि वे काफ़ी कूल दिखती हैं। गैरेट ने कामुक आवाज़ में खींचते हुए कहा, बिल्कुल साला, तो फिर आगे भी मेरी तारीफ करती रहो। उसने शरारत से आगे कहा, लेकिन जब तुम ऐसा करो तो यह पक्का करना कि तुम अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करो। मैं अपनी आंखें मटकाती हूँ, लेकिन मैं जो कर रही हूँ उसे बंद नहीं करती। मैं अपनी ज़ुबान को उन काली लपटों के ऊपर सरकाती हूँ, फिर चूमते हुए उसके सीने की तरफ बढ़ती हूँ। उसका स्वाद साबुन और नमक जैसा है और हे भगवान, मुझे ये बेहद पसंद आ रहा है। इतना ज़्यादा कि मैं उसके शरीर के हर एक कमबख्त इंच को चाटने से खुद को नहीं रोक पा रही हूँ। मैं जानती हूँ कि वह मेरी इस बेहद संजीदा खोज का उतना ही मज़ा ले रहा है जितना मैं, क्योंकि उसकी सांसें अब भारी होने लगी हैं और मैं उसकी मांसपेशियों में तनाव की लहरें दौड़ती हुई महसूस कर सकती हूँ। जब मेरा मुंह चूमते हुए उसके लिंग के ऊपरी हिस्से टिप से टकराता है तो गैरेट का पूरा जिस्म सख्त पड़ जाता है। मैं ऊपर देखती हूँ और उसकी उन धुंधली सलेटी आंखों को अपनी तरफ घूरते हुए पाती हूँ। गैरेट ने रुंधी और भारी आवाज़ में धीरे से कहा, तुम्हें यह करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम नहीं चाहती तो। हैना ने मुस्कुराते हुए शरारत से पूछा, हूँ तो फिर यह एक अच्छी बात है कि मैं ये करना चाहती हूँ, है ना? गैरेट ने धीमी आवाज़ में कहा, कुछ लड़कियों को यह पसंद नहीं होता। हैना ने पलटकर कहा, कुछ लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। मेरी जुबान उसके सख्त मांस को छूती है और उसके कूल्हे बिस्तर से झटके से ऊपर उठ जाते हैं। मैं उसके उस चिकने कड़े और सूजे हुए लिंग के ऊपरी हिस्से को चाटती हूँ, उसका स्वाद चखती हूँ, अपनी जुबान से उसके पूरे आकार को महसूस करना सीखती हूँ। जब मैं उसके लिंग के ऊपरी हिस्से को अपने मुंह के अंदर लेती हूँ और आहिस्ता से चूसती हूँ तो उसके गले के गहरे हिस्से से एक भारी तड़पती हुई मर्दाना आवाज़ निकलती है। गैरेट ने बेकाबू होकर वासना से भींचे स्वर में कराहते हुए कहा, जीसस विल्सी, ये बहुत कमाल का महसूस हो रहा है। हैना ने ऊपर उसकी तरफ देखते हुए सताते हुए पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? गैरेट ने कसमसाते हुए भारी आवाज़ में हाँफते हुए कहा, साला यकीन करने के काबिल नहीं। उसने आगे भीख मांगते हुए कहा, कभी रुकना मत। मेरा मतलब है, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी जिंदगी मुझे इसी तरह मुंह से सुख देती रहो।
क्या उसकी ये भारी तड़प भरी गुजारिश मेरे अहंकार के लिए अच्छी है? बिल्कुल नहीं। ये मेरे अहंकार के लिए बेहद लाजवाब है। चूंकि वह पूरा अपने मुंह में समाने के लिहाज से बहुत बड़ा है और मैं डीप थ्रोट की कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं अपनी उंगलियों को उसके लिंग के निचले हिस्से पर लपेट लेती हूं और एक साथ चूसने और हाथ से सहलाने की हरकत करने लगती हूं। मेरी रफ्तार कभी धीमी और सताने वाली होती है तो कभी तेज और बेहद बेताब। गैरेट की सांसें और भी ज्यादा भारी और मजबूर होती जा रही हैं। उसकी घुरघुरानी और भी ज्यादा तड़प से भरी और बेचैन होती जा रही है। गैरेट ने सिसकते हुए हाँफ कर कहा, है ना? और मैं महसूस करती हूँ कि उसकी जांघें खिंचकर सख्त हो जाती हैं और मैं जान जाती हूँ कि वह चर्म सुख के बेहद करीब है। मैंने इससे पहले कभी वीर कम नहीं निगला है और मैं इसे अभी आजमाने जितनी बहादुर नहीं हूँ, इसलिए मेरा हाथ पूरी कमान थाम लेता है जब मैं उसे आज़ाद करने के लिए तेजी से सहलाने लगती हूँ। एक भारी मर्दाना कराह के साथ गैरेट अपनी रीढ़ की हड्डी को सिकोड़ता है और गाढ़ा चिपचिपा तरल पदार्थ विटनेस फुहार बनकर मेरी उंगलियों और उसके पेट पर बिखर जाता है। उसका चेहरा इस वक्त देखने लायक है और मैं अपनी नज़रों को उससे हटा नहीं पा रही हूँ। उसके होंठ खुले हुए हैं, गाल पूरी तरह खिंचे हैं। उसकी आंखें सलेटी रंग का एक धुंधला बवंडर बन चुकी हैं, जैसे आने वाले किसी भयानक तूफान से पहले आसमान में घने बादलों का झुंड इकट्ठा हो रहा हो। कई सेकंड बाद उसका जिस्म ढीला पड़ जाता है और वह व्यावहारिक रूप से गददे में धंस जाता है, जबकि उसके मुंह से एक असीम तृप्ति भरी लंबी आह बाहर निकलती है। मुझे उसे इस तरह देखना बेहद पसंद है, पूरी तरह शांत, आजाद और अभी भी सांस लेने के लिए सख्त संघर्ष करता हुआ। मैं नाइट स्टैंड पर रखे बॉक्स से कुछ टिश्यू पेपर उठाती हूँ और उसे साफ करने लगती हूँ, लेकिन जब मैं उन टिश्यूज़ को फेंकने के लिए उठने की कोशिश करती हूँ तो वह झटके से मुझे नीचे खींच लेता है और मुझे पागलों की तरह चूमने लगता है। गैरेट ने पूरी दीवानगी से सत्ते हुए कहा, जीसस, वह बिल्कुल लाजवाब था। हैना ने उम्मीद से आंखें चमकाते हुए पूछा, क्या इसका मतलब यह है कि अब हम सेक्स कर सकते हैं? हाँ, तुम बस उम्मीद ही कर सकती हो। उसने मेरे सामने अपनी उंगली हिलाते हुए मुझे चिढ़ाया। गैरेट ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया, धीमे कदम विल्सी, याद है ना? मैं किसी 6 साल के बच्चे की तरह अपना मुंह फुला लेती हूँ। हैना ने मचलते हुए जिद की, लेकिन हम जानते हैं कि मुझे चर्मसुख मिल सकता है। तुमने अभी अभी इसे देखा है। गैरेट ने अपनी आंखें मटकाते हुए शरारत से कहा, असल में मैंने इसे अपनी जुबान पर महसूस किया है। उसके इस कामुक और बेबाक बयान पर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। मैं एक पल के लिए पूरी तरह शांत हो जाती हूँ और फिर मैंने एक हारी हुई सांस बाहर छोड़ी। हैना ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या इससे तुम्हारा इरादा बदलेगा? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर ना चाहते हुए भी उसी रटी रटाई बात को दोहराने लगी। हैना ने अनमने मन से कहा, गैरेट ग्राहम, तुम सेक्स के भगवान हो। तुमने वो हासिल कर लिया है जो आज तक कोई दूसरा मर्द नहीं कर पाया। तुम हो। यहां कुछ और शानदार तारीफें जोड़ लो। मैंने अपनी एक भौं उचकाई। हैना ने आगे सवाल किया, तो क्या अब हम सेक्स कर सकते हैं? गैरेट ने खुशमिजाज अंदाज में जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। फिर मेरी पूरी तरह से घोर निराशा के बीच वह झटके से बिस्तर से उतर जाता है और अपने उतारे हुए जीन्स को उठा लेता है। हैना ने झुंझलाकर आधिपत्य जताते हुए पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? गैरेट ने सहजता से जवाब दिया, कपड़े पहन रहा हूं, 30 मिनट में मेरी प्रैक्टिस है। ठीक उसी समय, जैसे किसी ने इशारा किया हो, कोई गैरेट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। टकर ने बाहर से चिल्लाते हुए आवाज दी, यो जी, हमें अब निकलना होगा। मैं घबराहट में झपटकर कंबल खींच लेती हूँ, खुद को ढकने के लिए पूरी तरह बेताब होकर, लेकिन टकर के कदमों की आवाज पहले ही पीछे हट रही है। अपनी शर्ट पहनते हुए गैरेट ने सुझाव दिया, अगर तुम चाहो तो हमारे वापस आने तक तुम यहीं रुक सकती हो। मैं बस कुछ ही घंटों में वापस आ जाऊंगा। मैं हिचकिचाती हूँ। गैरेट ने मनोहार करते हुए भीख मांगने वाले लहजे में कहा, चलो भी, रुक जाओ ना। मुझे पूरा यकीन है कि टकर रात के खाने के लिए कुछ बहुत बढ़िया पकाएगा, तो तुम यहाँ रुक सकती हो और उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। उसके घर में अकेले रहने का विचार अजीब है, लेकिन बाहर किसी डाइनिंग हॉल में जाने के बजाय घर का बना हुआ खाना खाने का विचार कमबख्त बहुत लुभावना लगता है। हैना ने आखिरकार नरम पड़ते हुए हामी भर दी,
ठीक है, मुझे लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तुम्हारे जाने के दौरान मैं कोई फिल्म या वैसा ही कुछ देख लूंगी या शायद थोड़ी देर सो जाऊंगी। वह नकली गुस्से से मुझे घूरता है। गैरेट ने आधिपत्य जमाते हुए कड़े लहजे में आदेश दिया, मैं इन दोनों विकल्पों में से किसी की भी इजाज़त दे दूंगा, लेकिन तुम किसी भी कीमत पर मेरे बिना ब्रेकिंग बैड देखने की हिम्मत बिल्कुल मत करना। हैना ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं नहीं देखूंगी। गैरेट ने दोबारा पक्का करते हुए पूछा, वादा? मैंने अपनी आंखें मटकाईं। हैना ने चिढ़ते हुए कहा, मैं वादा करती हूं। टकर ने बाहर से दोबारा झुंझलाकर चिल्लाते हुए कहा, जी, अपने चूतर तेजी से हिलाओ और बाहर आओ। पलक छपकते ही गैरेट मेरे करीब आता है और मेरे होठों पर एक छटपट के संकेत कर देता है। गैरेट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे अब जाना होगा, बाद में मिलते हैं। फिर वह चला जाता है और मैं गैरेट ग्राहम के बेडरूम में पूरी तरह अकेली रह जाती हूँ, जो कि खैर मैं तो बस इतना ही कहूँगी, कमबख्त किसी सपने जैसा अजीब महसूस हो रहा है। मैंने मिड टर्म से पहले इस लड़के से कभी बात तक नहीं की थी और अब मैं उसके बिस्तर पर पूरी तरह नंगी बैठी हूँ। इस फाइल nano15.png के पन्नों में दर्ज इस सच्चाई को मैं खुद महसूस कर रही हूँ। मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि उसे इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं है कि मैं यहाँ आसपास ताक झांक कर सकती हूँ और उसका पोर्न का कलेक्शन ढूंढ सकती हूँ। लेकिन जब मैं रुककर इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इसमें हैरान होने जैसी कोई बात ही नहीं है। गैरेट उन सबसे ईमानदार और सीधे इंसानों में से एक है जिनसे मैं आज तक मिली हूँ। अगर उसके पास पोर्न होगा भी तो वह शायद उसे छुपाने की जहमत भी नहीं उठाएगा। मैं शर्त लगा सकती हूँ कि वह सब उसके कंप्यूटर डेस्कटॉप पर एक साफ नाम वाले फोल्डर में सलीके से सजा होगा। मुझे नीचे की तरफ कुछ आवाज़ें और कदमों की आहट सुनाई देती है और फिर सामने का दरवाज़ा चमराकर खुलता है और धड़ाम से बंद हो जाता है। कुछ सेकंड बाद मैं उठ खड़ी होती हूँ और अपने कपड़े वापस पहन लेती हूँ, क्योंकि किसी ऐसे कमरे में नंगे घूमना जो मेरा अपना नहीं है मुझे कंफर्टेबल महसूस नहीं करवा रहा। मैं सोने के विचार को टाल देती हूँ क्योंकि उस चरमसुख के बाद मैं खुद को एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर रही हूँ, और वो बात जो बाकी सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा जादुई और अकल्पनीय महसूस हो रही है वह है यह जानकारी कि मैंने सचमुच एक लड़के के साथ चरमसुख हासिल किया है। हैना ने बीते दिनों को याद करते हुए मन ही मन सोचा, डेवोन और मैंने पूरे 8 महीनों तक ऐसा मुमकिन करने की सख्त कोशिश की थी। गैरेट ने सिर्फ 2 बार बिस्तर साझा करने के सत्रों हुकअप सेशंस में ही यह कर दिखाया। क्या इसका मतलब यह है कि मैं पूरी तरह ठीक हो चुकी हूँ? यह सवाल दोपहर के बीच में विचार करने के लिहाज से बहुत ज़्यादा दार्शनिक है, इसलिए मैं इसे एक तरफ धकेल देती हूँ और पीने के लिए कुछ लेने नीचे चली जाती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं किचन में कदम रखती हूँ मेरे दिमाग में एक शानदार विचार कौंधता है। गैरेट और उसके साथी खिलाड़ी जब घर लौटेंगे तो वे शायद पूरी तरह थक चुके होंगे। जब मैं पहले से ही किचन में हूँ और मेरे पास सिर्फ समय ही समय है तो भला टकर को आंच के सामने पसीना बहाने के लिए क्यों मजबूर किया जाए? फ्रिज, पेंट्री और अलमारियों की एक छटपट पड़ताल से पता चलता है कि गैरेट मजाक नहीं कर रहा था। यहाँ सचमुच खाना पकाया जाता है क्योंकि किचन पूरी तरह से सामग्रियों से भरा पड़ा है। इकलौती रेसिपी जो मुझे जुबानी याद है वह है मेरी नानी की 3 चीज़ लसाग्निया। इसलिए मैं सारी ज़रूरी चीज़ें इकट्ठा करती हूँ और उन्हें ग्रेनाइट काउंटर पर ढेर कर देती हूँ। मैं खाना पकाना शुरू करने ही वाली हूँ जब मेरे दिमाग में कुछ और आता है। अपने होठों को भींचते हुए मैं अपनी पिछली जेब से अपना फ़ोन निकालती हूँ और अपनी माँ का नंबर मिलाती हूँ। अभी सिर्फ 4 बजे हैं, इसलिए मैं उम्मीद कर रही हूँ कि वह अभी काम के लिए नहीं निकली होंगी। किस्मत से वह पहली ही घंटी पर फ़ोन उठा लेती हैं। माँ ने बेहद प्यार से चहकते हुए कहा, हे स्वीटी, यह एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज है। हैना ने सहजता से पूछा, है क्या आपके पास 1 सेकंड है? माँ ने हंसते हुए जवाब दिया, असल में मेरे पास पूरे 5 मिनट हैं। तुम्हारे डैड आज रात मुझे काम पर छोड़ने जा रहे हैं, इसलिए कार से सारी बर्फ साफ करने का सम्मान उन्हें मिला है। हैना ने गहरी हैरानी से कहा, क्या तुम लोगों के वहां पहले से इतनी बर्फ गिर रही है? माँ ने जवाब दिया, बिल्कुल गिर रही है। ये ग्लो
हैना ने तुरंत टोकते हुए चिढ़कर चेतावनी दी। मैं भगवान की कसम खाती हूँ माँ, अगर आपने ग्लोबल वार्मिंग कहा तो मैं फ़ोन काट दूंगी। मैंने आगे कहा, क्योंकि भले ही मैं अपने माता पिता से बेहद प्यार करती हूँ, लेकिन आपकी ग्लोबल वार्मिंग पर दी जाने वाली स्पीच मुझे पूरी तरह पागल कर देती हैं। और डैड आपको क्यों छोड़ने जा रहे हैं? आपकी कार को आखिर क्या हुआ? माँ ने शांत लहजे में बताया, वह गैराज में है, उसके ब्रेक पैड्स बदलने की ज़रूरत थी। हैना ने अनमने मन से लसाग्निया शीट्स का डिब्बा खोलते हुए कहा, ओह। मैंने आगे कहा, खैर, मैं आपसे नानी की लसाग्निया रेसिपी के बारे में पूछना चाहती थी। वह 8 लोगों के लिए काफ़ी होती है, सही ना? माँ ने बात सुधारते हुए कहा, 10। अपनी भौहें सिकोड़ते हुए मैं उस सारे खाने के बारे में सोचने लगती हूँ जो गैरेट पिछले हफ्ते डाइनर में अपने मुंह में ठूस रहा था। फिर मैं उसका 4 हॉकी खिलाड़ियों से गुना करती हूँ और हैना ने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, धत। मैंने उलझन में आगे पूछा, मुझे अभी भी नहीं लगता कि उतना काफ़ी होगा। अगर मैं 20 लोगों को परोसना चाहती हूँ तो क्या मैं सामग्रियों को बस दोगुना कर दूँ या इसे नापने का कोई दूसरा तरीका है? माँ एक पल के लिए रुकी। माँ ने गहरी उत्सुकता से पूछा, तुम आखिर 20 लोगों के लिए लसाग्निया क्यों पका रही हो? हैना ने साफ करते हुए कहा, मैं नहीं पका रही हूँ, लेकिन मैं 4 हॉकी खिलाड़ियों को खिला रही हूँ जिनके बारे में मेरा अंदाजा है कि उनकी भूख 20 लोगों जितनी होगी। माँ ने शरारत भरी चुप्पी के बाद कहा, अच्छा मैं समझी। वहाँ एक और पल की चुप्पी छा गई और मैं व्यावहारिक रूप से फ़ोन पर उनकी मुस्कुराने की आवाज़ महसूस कर सकती थी। माँ ने मज़े लेते हुए पूछा, क्या इन 4 हॉकी खिलाड़ियों में से कोई एक स्पेशल है? हैना ने झेंपते हुए कहा, आप मुझसे सीधे पूछ सकती हैं कि क्या वह मेरा बॉयफ्रेंड है माँ। आपको इस बारे में इतनी घुमा फिराकर बात करने की ज़रूरत नहीं है। माँ ने तुरंत पूछा, ठीक है, क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हैना ने झिझकते हुए जवाब दिया, नहीं, मेरा मतलब है हम एक तरह से एक दूसरे से मिल रहे हैं, मुझे लगता है। एक तरह से? उसने अभी अभी तुम्हें चरम पर पहुंचाया। लेकिन मेरे दिमाग की उस अंदरूनी आवाज़ के विपरीत मैंने आगे कहा, लेकिन हम किसी भी चीज़ से ज़्यादा दोस्त हैं। दोस्त जो एक दूसरे को चरम पर पहुंचाते कम कराते हैं। मैं अपने दिमाग की उस चिढ़ाने वाली आवाज़ को शांत करती हूँ और तेज़ी से विषय बदल देती हूँ। हैना ने बात टालते हुए पूछा, क्या आपके पास मुझे जल्दी से रेसिपी समझाने का वक्त है? माँ ने सहजता से कहा, बिल्कुल। 5 मिनट बाद मैं फ़ोन काट देती हूँ और उस लड़के के लिए रात का खाना बनाना शुरू कर देती हूँ जिसने आज मुझे चरम सुख कराया है, और यह सब मैं इस फाइल यानी 011 6.png के पन्नों के साय में कर रही हूँ।